ये दुनिया हमेशा यहाँ पे तीन तरह के लोग राज करते हैं। सबसे पहला टैलेंटेड लोग, दूसरे अमीर लोग और लास्टली मॉन्स्टर्स। और इसी के साथ हम कई सारे ड्रैगन्स को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा गुस्से में होते हैं। तो उसे देखते हुए काफी सारे लोग कह रहे होते हैं, अरे क्या आखिर ये स्ट्रीम कब स्टार्ट हुआ, मुझे तो पता ही नहीं चला। और तभी हम कुछ प्लेयर्स को देखते हैं जो कि वहाँ पे आते हुए स्पेल कास्ट करने लगते हैं और उन्हें रोकने लगते हैं, जिन्हें एबिस गिल्ड कहा जाता है। ये देखते हुए सारे के सारे लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कह रहे होते हैं, एबिस गिल्ड ये आ चुके हैं, ये तो काफी ज्यादा क्रेजी है। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो जो एबिस गिल्ड के लोग होते हैं वो ड्रैगन्स को मार रहे होते हैं, जिसे देखते हुए वॉचर्स कह रहे होते हैं, वाओ इनकी स्किल्स और कॉम्बोस ये तो इंसेन है, सच में इनका टीम वर्क काफी ज्यादा कमाल का है। तभी हम वहाँ पे एक पर्सन को देखते हैं जिसे देखते सभी लोग कह रहे होते हैं, ये तो ली सियोल है। सच में जो मेन कैरेक्टर है वो हमेशा लास्ट में आता है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि ये और कोई नहीं बल्कि एक लेडी होती है जो कि गाना गा रही होती है। ये देखते ही सभी लोग कह रहे होते हैं, जब कोई नॉन कॉम्बैट स्किल वाला हो तो इसमें ज्यादा मजा आता है। तो और एक बंदा कह रहा होता है, क्या ये प्रेयर का टाइम है, आखिर ये क्या कर रही है। तो और एक वॉचर कह रहा होता है, अगर ये इस समय सामने आई है तो इसका मतलब सब कुछ खत्म हो चुका है, अब लगता है कि ये प्लेयर्स जीतने वाले हैं। अभी हम देखते हैं कि वो जो ड्रैगन्स होते हैं वो उन प्लेयर्स पर अटैक कर देते हैं। तभी हमें बताया जाता है वो जो दुनिया में राज करते हैं थर्ड टाइप के लोग वो लकी लोग हैं। इसी के साथ हम देखते हैं कि द स्किल ऑफ नाइक गॉडेस ऑफ विक्ट्री जजमेंट एक्टिवेट हो जाती है और इसी के साथ वो अपीयर होते हुए उस ड्रैगन को मार डालती है, जहाँ पे बाकी सभी लोग मिलते हुए दूसरे ड्रैगन को मारने की कोशिश कर रहे होते हैं। ये सब देखते हुए सभी लोग कह रहे होते हैं, क्या ये लोग इसे हरा पाएंगे। तभी हम एक लेडी को देखते हैं जो कि एक फॉर्मेशन कास्ट कर रही होती है और इसका नाम मेरलिन है। इसे देखते हुए सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो फ्लेम ड्रैगन को समन करती है जो कि बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है। और इसी के साथ वो अपना सर निकालते हुए फायर फ्लेम का अटैक करता है, जिससे कि वो जो ड्रैगन है उसका भरता बन जाता है। ये देखते सारे के सारे प्लेयर्स और व्यूअर्स काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। और ऐसे ही ट्विन हेडेड ड्रैगन मोनार्च ऑफ दी लेबिरिंथ मारा जाता है। और इसी के साथ ये गेम एंड हो जाती है, जहाँ पे हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो कि एक वीआर में बैठा हुआ होता है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को एक ऐसी एप्लीकेशन के बारे में बताना चाहता हूँ जिससे कि आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो, जहाँ भी इजीली गेम खेल के पैसे कमा सकते हो। और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड ये जो ऐप है ये मुझे काफी ज्यादा पसंद है, जहाँ पे मुझे डेली के प्रॉफिट होते रहते हैं और मैं अच्छा खासा पैसा भी अर्न कर पा रहा हूँ। तो चलो मैं इस गेम को खेल के बताता हूँ। जैसे कि आप लोग देख सकते हो मैंने इस ऐप को ओपन कर लिया है और गाइस देख सकते हो कि ये गेम भी ओपन हो चुका है, जहाँ पे तुम जितना ज्यादा पैसा लगाओगे उतना ही ज्यादा अर्न कर पाओगे। तो मैंने तो यहाँ पे काफी सारा पैसा लगा लिया है, बाकी तुम्हारी मर्जी। और यहाँ पे देखो गाइस पहले स्पिन कर दिया है, जहाँ पे 2 रेड कार्ड आ चुके हैं और इसी के साथ हमारा यहाँ पे प्रॉफिट बन जाता है और हमारा ये गेम बिग निकल गया है। तो देखो कितने ईजी है ना पैसा कमाना। लेकिन अगर तुम्हें यकीन नहीं हो रहा तो मैं दूसरा गेम खेल के भी दिखा दूंगा। तो जैसे कि तुम लोग देख सकते हो कि मैंने नेक्स्ट स्पिन लगा दिया है और जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि नीचे बहुत सारे कार्ड मैच हो रहे हैं, तो इसी वजह से हमारा मेगा विन निकल के आता है। एंड ये तो बिग से भी काफी ज्यादा बड़ा है, जिससे कि तुम्हें और भी ज्यादा फायदा होगा। चलो और एक गेम खेल के दिखाता हूँ। और ऐसे हमने फिर से एक और स्पिन कर लिया है और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि फिर से काफी सारे कार्ड मैच हो चुके हैं और फिर से हमें एक बिग विन मिल जाता है जो कि 33,000 है। लेकिन अगर आप गेम खेलना नहीं चाहते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो बस आप लोग सिंपली इस गेम को रेफर करके पैसा कमा सकते हो। और सच में यहाँ पे आप इस ऐप को रेफर करके बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते हो। खैर जाने से पहले ये बोलूंगा कि ये गेम काफी ज्यादा अच्छी है और मैं इससे बहुत अच्छे पैसे कमा रहा हूँ। तो अगर तुम्हें भी पैसे कमाना है तो जल्दी से इस गेम को डाउनलोड करो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। तो चलो अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं, जहाँ पे उसे एक फोन कॉल आता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है क्या डेली वेज के लिए 300,000 वॉन, ये क्या बकवास है, क्या ये बहुत ही ज्यादा सस्ता नहीं है, स्पेशली जब रेट की सर्वाइवल रेट 30% है। तो दूसरी तरफ से आवाज आ रही होती है, अगर ये तुम्हें पसंद नहीं है तो इसे मत करो, वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो कि ऐसा करने के लिए तैयार है। तो अगर तुम नहीं चाहते हो तो कोई बात नहीं। ह्यूनवू सुनते हुए हमारा मेन कैरेक्टर ह्यूनवू कह रहा होता है, नहीं नहीं मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुझे ये पसंद नहीं है, मैं बस ये कह रहा हूँ कि रेट रिवॉर्ड को इंक्रीज किया जाए। दूसरी तरफ से आवाज आती है, गिल्ड सिर्फ मुझे इतने ही पैसे देता है और आखिर मेरा जैसा ब्रोकर इसके बारे में क्या कर सकता है। खैर इसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ। और इसी के साथ वो उसकी कॉल को काट देता है, जो कि देखते हुए हमारा मेन कैरेक्टर ह्यूनवू काफी ज्यादा गुस्सा होता है और चिल्ला रहा होता है। तभी वहाँ पे उसका दोस्त आता है और उससे कह रहा होता है, ह्यूनवू यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। ह्यूनवू से कह रहा होता है, प्लीज मुझे माफ करना, मैं काफी ज्यादा तेज चिल्ला रहा था। इसी के साथ वो बाहर आता है और कह रहा होता है, धत्तेरी की, ऐसा लगता है कि इस महीने मेरे पास मीट शील्ड पार्ट टाइम काम करने के अलावा और कोई चॉइस
नहीं होगी। ये सुनते हुए उसका दोस्त कह रहा होता है चलो ये मेरी इच्छा होगी कि मैं अपने लिए इस तरीके की रेड में पार्टिसिपेट करूं। और इसी के साथ वो उसे एक ऐसी जगह में ले जाता है जहाँ पे काफी सारे VR होते हैं, जहाँ पे वो कह रहा होता है जैसे कि तुम जानते हो गॉड वॉर्स के यूजर्स के बीच ऐसे प्लेयर्स की रेशियो है जो कि रेड इनकम से जिंदा रह सकते हैं, जहाँ पे 1.8 बिलियन में से 15 मिलियन लोग हैं। खैर तुम बहुत ज्यादा उतावला मत होना, और हाँ ऐसा भी नहीं कि तुम्हें कोई भी टैलेंट नहीं है, तुम काफी ज्यादा टैलेंटेड भी हो। जो कि सुनते हुए हमारा मेन कैरेक्टर यून वो कह रहा होता है क्या टैलेंट। इसी के साथ वो मनीवन कह रहा होता है अगर मैं एक बिगर पिक्चर के बारे में सोचूं तो ऐसा नहीं है कि इस गेम में मेरे पास बिल्कुल भी टैलेंट नहीं है। दूसरे प्लेयर्स के उल्टा गॉड वॉर्स में ऑटो टारगेटिंग सिस्टम मौजूद नहीं है, और ये अनफेवरेबल कंडीशन दूसरों की कंपैरिजन में मेरे लिए और भी ज्यादा एडवांटेज पोजीशन को ग्रो करने में मदद करेगी। और मेरे लिए जो कि एक प्रो बेसबॉल टीम का प्लेयर हुआ करता था, जब तक मेरे शोल्डर में एक इंजरी नहीं आई और मैं रिटायर नहीं हुआ तब तक मैं काफी अच्छा प्लेयर था। और इसी के साथ प्रेजेंट में वो अपने दोस्त से कह रहा होता है वेल ह्यूगजू मैं तुम्हें थैंक यू कहना चाहता हूँ, और मुझे आशा है कि तुम एक लेवल ऊपर जा उठोगे और सक्सेस हो जाओगे। उसकी बात सुनते हुए ह्यूगजू कह रहा होता है क्या तुम सच में ये सोच रहे हो कि ऐसा पॉसिबल हो सकता है? वैसे भी इस गेम में सबसे आगे रहने वाले प्लेयर्स ही स्पॉटलाइट ले रहे हैं। तो ह्यून वो कह रहा होता है हाँ मैं इसे इनकार भी नहीं कर सकता। तो ह्यूगजू से कह रहा होता है यहाँ तक कि ह्यूंग तुमने 5 सालों तक मीडास के कैरेक्टर को ग्रो किया है ना, और मैजिशियन क्लास जिसे तुमने रैंडम गाचा में प्रोफेशन के कार्ड पर अपने पास मौजूद पैसे खर्च करने से बहुत ही मुश्किल से रोका है ना। तो ये सुनते हुए तो ह्यूगजू कह रहा होता है ठीक है अब ये दोबारा मत कहना। ये कहते वो काफी ज्यादा परेशान हो रहा होता है, जहाँ पे मनीवन कह रहा होता है ये सही है, दिन के आखिर में मेरे लिए यही एकमात्र रास्ता है जहाँ मुझे अपनी प्रीसियस फैमिली को प्रोटेक्ट करना है। इसी के साथ मुझसे कह रहा होता है वैसे अब तुम फोन में क्या देख रहे हो? तो ह्यूगजू से कह रहा होता है मैं एक फैंटेसी नोवेल पढ़ रहा हूँ, ये एक ऐसे प्रोटैगनिस्ट के बारे में है जो कि अपने भरोसेमंद साथी से धोखा खाने के बाद मर जाता है और फिर समय पर वापस आकर बदला लेता है, जहाँ पे ये प्रोटैगनिस्ट एक नेक्रोमेंसर है और ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और हाँ इस वर्ल्ड में ऐसे बहुत सारे अजीब अजीब नॉवेल्स है जो कि काफी ज्यादा बढ़िया है। तो ये सुनते ह्यून वो वहाँ से बाहर निकल जाता है और कह रहा होता है ठीक है मैं अभी यहाँ से जा रहा हूँ तो अपने काम पर ध्यान देना। इसी के साथ वो देखता है कि बाहर बारिश हो रही होती है, जो कि देखते हुए वो कह रहा होता है वैसे ह्यून तुम्हारे पास कोई अम्ब्रेला है? लगता है मुझे बारिश में ही जाना होगा। और इसी के साथ वो आगे बढ़ जाता है, जहाँ पे वो भीगते भीगते आगे बढ़ रहा होता है और कह रहा होता है एक नोबल जहाँ बदला लेने के लिए पास्ट में रिग्रेस होना ये क्या मजाक है। अगर इसके वजह मैं होता तो एक लॉटरी टिकट या फिर कोई स्टॉक खरीद लेता, आगे कम से कम मेरा फ्यूचर तो बन जाता। वो ये कह रहा होता है कि तभी अचानक से उसके पीछे से एक बुरा आदमी या फिर कहो ट्रकुन आ जाता है जो कि उसे ठोकने वाला होता है। ये देखते हुए ह्यून वो काफी ज्यादा हैरान होता है। तभी हम देखते हैं कि वो जो ट्रक होती है वो बिल्कुल पलट जाती है, लेकिन ह्यून वो अभी भी जिंदा होता है, जहाँ पे वो काफी ज्यादा घबरा रहा होता है और यहाँ तक कि उसे कोई भी चोट नहीं लगी हुई होती है। जहाँ पे हम देखते हैं कि वो जो ट्रक है वो उस खंबे में जाके टकराता है। ये देखते हुए वहाँ के लोग कह रहे होते रुको रुको ये सब क्या हो गया है भगवान, ये ट्रक टेलीफोन के खंबे में जाके टकराया है। हाँ आखिर इस ड्राइवर के बारे में क्या उसे चोट तो नहीं लगी? दूसरी तरफ ये सब देखते हुए ह्यून वो के पसीने छूट रहे होते हैं, जहाँ पे मनीवन कह रहा होता है लगता है मैं रिग्रेसिंग होने के बहुत ही ज्यादा करीब था, मैं तो मरने ही वाला था। तभी एक बंदा कह रहा था प्लीज 119 में कॉल करो और जल्दी से यहाँ पे एम्बुलेंस को बुलाओ। ये सब देखते हुए मनीवन कह रहा होता है आखिर मेरे लाइफ में इस बुलशिट लक के अलावा और कुछ क्यों नहीं है? शायद या फिर नहीं, क्या मुझे ये कहना चाहिए कि मैं बहुत ही लकी हूँ क्योंकि मुझे चोट नहीं आई? या ऐसा भी हो सकता है? ये कहते हुए वो मुस्कुरा रहा होता है कि तभी अचानक से पीछे जो बिजली की पिलर होती है उससे वायर नीचे जा गिरती है, जहाँ पे अभी भी इलेक्ट्रिसिटी आ रही होती है। और क्योंकि बारिश हो रही होती है इसी वजह से वो जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो चारों ओर फैल जाता है। और इसी के साथ एक आवाज आती है एक बेकार सी जिंदगी जहाँ पे ना मेरे पास पैसा है और ना ही मेरे पास टैलेंट है, लेकिन मैं अपनी लाइफ की गारंटी दे सकता हूँ। मुझे नहीं लगता कि मेरे पास एक और दिन होने वाला है, और इस दिन मेरी बेकार किस्मत ये अपने पीक पे थी। इसी के साथ हम देखते हैं कि वहाँ पे सभी लोग कह रहे होते हैं जल्दी से एम्बुलेंस को बुलाओ, ये लड़का मरने वाला है। और इसी के साथ हमें बताया जाता है 2034 में लोग पूरी तरीके से वर्चुअल रियलिटी गेम एक्सपीरियंस का दुनिया के सामने रिवील होने का इंतजार कर रहे थे, और वो है गॉड वॉर्स, जिसके रिलीज के टाइम पे इसका टाइटल बैटल बिटवीन गॉड्स रखा गया। लेकिन अनएक्सपेक्टेडली इसकी वजह से स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट और आसपास के सारे सब कल्चर्स अफेक्टेड हुए हैं, और देखते देखते इसके 1.8 बिलियन यूजर बन गए, जहां अब ये उस पॉइंट पर आ गया जहां लोगों ने अपने लाइफ को सहारा देने के लिए गॉड वॉर्स खेलना शुरू कर दिया। इसी के साथ हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम ह्यूनवू को देखते हैं, जिससे डॉक्टर कह रहा होता है हे मिस्टर ह्यूनवू, क्या तुम्हें मेरी आवाज सुनाई दे रही है? तो ये सुनते हुए उसकी आंखें खुलती है और वो कह रहा होता है क्या आखिर मैं कहाँ पे हूँ? तभी वो डॉक्टर उससे कह रहा होता है क्या अभी तुम होश में आ चुके हो? मेरी
बात सुनो। तभी अचानक से ह्यून वो जाग उठता है, कह रहा होता है मैं कहाँ पे हूँ। तभी वो डॉक्टर कह रहा होता है तुम्हें कुछ खरोचों के अलावा कोई बड़ी चोट नहीं आई है, इसलिए तुम खुद को छुट्टी दे सकते हो, बस फ्रंट डेस्क पर जाओ और मेडिकल फीस दे दो। इसी के साथ वो बाहर आता है जहाँ पे मनीमन कह रहा होता है ये बेकार सा लक, मैं तो मरा भी नहीं, पहले मैं बहुत ही स्पीड आते हुए ट्रक से बच गया, जिसके बाद मैं बिजली के टावर के चपेट में आ जाता हूँ, जहाँ मैं फिर से मनी वेस्ट कर रहा हूँ। सच में ये चीजें और भी ज्यादा बुरी होती जा रही है, लेकिन शायद ये रात की बात है कि इस बेकार से दुनिया में मेरी बॉडी अभी भी अच्छी है। इसी के साथ वो घर आ जाता है जहाँ पे वो कह रहा होता है हेरिन और मेरा भाई शायद वो भी ठीक होंगे, है ना। इसी के साथ वो अपने दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है जहाँ पे से बताया जाता है ये बायो कोड रजिस्टर नहीं हुआ है। ये सुनते हुए वो काफी ज्यादा हैरान होता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है ये तो कल वर्क कर रहा था, आखिर अचानक से भी क्या हो गया है। तभी बार बार वो मशीन उसे सेम बात बता रही होती है, जो कि देखते हुए वो काफी ज्यादा गुस्सा होता है और कह रहा होता है ये क्या बकवास है, मैं कसम खाता अगर मुझे पैसा मिल गया तो मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। ये कह रहा होता है कि तभी अचानक से वो दरवाजा खुलता है जहाँ पे एक छोटी सी बच्ची बाहर आती है और कह रही होती है अंकल ह्यूनवू आप यहाँ पे हो। तो उसे देखते हुए ह्यूनवू कह रहा होता है हेरिन आखिर तुम अभी कैसी हो। ये कहते हुए वो काफी ज्यादा खुश होता है और उसे गले लगाते हुए उसे कह रहा होता है वैसे तुम्हारा डैड कहाँ पे है। तभी वहाँ पे जुंगताई वो आते हुए कह रहा होता है मैं यहाँ पे हूँ और इसी के साथ हमें बताया जाता है ये जुंगताई वू है, ब्रदर ऑफ जंग ह्यून वू। यहाँ पे वो कह रहा होता है ह्यून वू क्या तुम हॉस्पिटल गए थे, आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ है। तो ह्यून वू कह रहा था ये कुछ खास नहीं था, मैं बस फुटपाथ पर फिसल गया था। तो ये सुनते हुए ताई वो उससे कह रहा होता तुम्हें चोट तो नहीं लगी। तो ह्यून वू कह रहा होता है अरे मैं ठीक हूँ, अगर मुझे चोट लगी होती तो मैं अस्पताल में ही रहता, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो ताला है ये टूट गया है, मैं आखिर अंदर क्यों नहीं आ पा रहा हूँ। जो कि सुनते हुए ताई वो कह रहा होता है ये पॉसिबल नहीं है। तो ह्यून वू कह रहा होता है क्या तुम्हारा मतलब क्या है, हमारे घर का ताला टूट चुका है और ये काफी ज्यादा पुराना है। तो ताई वो कह रहा होता है मशीन पूरी तरीके से खराब होना ये एक बात है, लेकिन सिस्टम का खराब होना ये पॉसिबल ही नहीं है, स्पेशली क्योंकि ये एक ऐसी डिवाइस है जो गॉड वार्स कैप्सूल के सामने ही बायो रिकॉग्नाइज टेक्नोलॉजी का यूज करता है। ये सुनते हुए ह्यून वो काफी ज्यादा हैरान होता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है ये बायो जो कुछ भी हो सिक्योरिटी सिस्टम कैश का यूज इसके लिए भी किया जा सकता है। ताई वो कह रहा होता है क्या तुम इसे नहीं जानते हो। जो कि सुनते हुए ह्यून वो कह रहा होता है रुको ब्रदर मैं अभी यहाँ से जा रहा हूँ। और इसी के साथ वहाँ से निकलते हुए कह रहा होता है मैं जल्दी ही एक कैप्सूल कैफे जा रहा हूँ। और इसी के साथ वो कैप्सूल कैफे में आ जाता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने पर्सनली अपनी इन्फॉर्मेशन करेक्ट डाली थी, लेकिन आखिर तुम्हारा मतलब क्या है, मैं लॉगिन क्यों नहीं कर सकता, क्या मेरा बायो कोड गलत है। और वैसे क्या आपको लगता है कि ये कोई हैकिंग अटेम्प्ट है, मैं इस अकाउंट का ओनर हूँ, आखिर ये सब क्या हो रहा है। फिर वो जो दूसरा बंदा होता है वो उस कॉल को काट देता है। इसी के साथ हमें बायो कोड के बारे में बताया जाता है। बायो कोड एक ऐसी सिस्टम है जो कि किसी भी पर्सन के यूनिक बायोलॉजिकल सिग्नल को पास कोड में बदल देती है। ये सब देखते हुए ह्यून वो कह रहा होता है मैं पागल हो जाऊंगा, आखिर ये क्या हो रहा है, ये ना तो माफ करने के लायक है और ना ही इसे बदला जा सकता है, और इसीलिए इसे अभी सबसे बेस्ट सिक्योरिटी माना जाता है। शायद मुझे खुद पर विश्वास नहीं होता कि आखिर मेरी बायो कोड कैसे गलत है और आखिरकार अचानक इसने काम करना बंद क्यों कर दिया, क्या वजह होगी। कल तक तो ये ठीक से काम कर रहा था। इसी के साथ वो अपनी पहले की बातें याद करता है जहाँ पे जो शौक लगा था। ये देखते हुए मजनून कह रहा था रुको कल क्या बिजली के झटके की वजह से मेरा बायो कोड चेंज हो चुका है। इसी के साथ वो अपने कैरेक्टर को देखते हुए कह रहा होता है वो कैरेक्टर जिसे राइज करने के लिए मैंने अपना सारा का सारा पैसा लगा दिया, अब लगता है वो भी जा चुका है, बिल्कुल उसी समय की तरह। ये सब याद करते हुए वो कह रहा था नहीं मैं हार नहीं मान सकता हूँ, क्योंकि मैं गॉड वार्स को लॉगिन नहीं कर पा रहा तो इसे क्विट करना ये कोई ऑप्शन नहीं है। मैं लेवलिंग करके रैंकर शायद नहीं बन पाऊंगा, लेकिन मैं अभी भी माइनर के साथ माइन कर सकता हूँ और एक माइनर बन सकता हूँ, और अगर मैंने हार्ड वर्क किया तो शायद मुझे कोई भी दिक्कत नहीं होगी। वैसे भी मुझे अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना है, इसीलिए हमें पैसे की जरूरत है। इसी के साथ अपने दोस्त के पास जाता है जहाँ पे वो कह रहा होता है ह्यूगजू मेरे लिए कैप्सूल को फिर से सेटअप करो। इसी के साथ ह्यूगजू उसके लिए उस कैप्सूल को सेटअप कर देता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि ह्यून उस कैप्सूल में बैठ जाता है, जहाँ पे ह्यून कह रहा होता है थैंक गॉड कि मेरे पास अभी भी कैरेक्टर क्रिएशन टिकट अभी भी बचा हुआ है, तो ये सोचना कि मैं इसे दोबारा कर रहा हूँ, मुझे आगे बढ़ना ही होगा। और इसी के साथ उसके सामने एक सिस्टम नोटिफिकेशन आता है जहाँ पे उसे बताया जाता है क्या तुम बैटल ऑफ द गॉड्स में पार्टिसिपेट करना चाहते हो। ये सुनते हुए वो यस पे क्लिक करता है, जहाँ पे मनीमन कह रहा होता है हालांकि ये अपने आप को रियलिटी से परे की दुनिया कहता है, लेकिन मेरे लिए गॉड वार्स रियलिटी से उतनी डिफरेंट नहीं है। और इसी के साथ वो अपने नेम को क्रिएट करता है, जहाँ पे वो अपने नेम को मिडास रखता
है, जहाँ पे मनीमन कह रहा होता है तुम पैसे के बिना इस गेम को स्टार्ट भी नहीं कर सकते। इसी के साथ उसके सामने सिस्टम नोटिफिकेशन आता है, जहाँ पे उसे बताया जाता है क्या तुम कैरेक्टर क्रिएशन टिकट को यूज करना चाहते हो और एक टिकट एक ही बार यूज होगी। इसी के साथ ये सब देख के वो मनीमन कह रहा होता है एक सिंगल कैरेक्टर को बनाने के लिए 8,80,000 वॉन लगते हैं, जहाँ ये काफी ज्यादा महंगा है। और इसी के साथ वो यस पे क्लिक करता है और इसी के साथ वो कह रहा होता है इस पागलपन भरे गेम में ऐसी चीजें हैं जो कि बहुत ही ज्यादा महंगी है और ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि गेम में थोड़ा बहुत मजे करने के लिए पैसा खर्च करने को तैयार होते हैं। और हाँ, तुम ये भी पूछ सकते हो कि आखिर सिर्फ हंट करने से लेवल अप क्यों नहीं कर सकते, जिससे कि तुम एक सामान बेचने वाला बन जाओ। लेकिन अगर इतना आसान होता तो मैं यही करता। और इसी के साथ उसके सामने एक सिस्टम नोटिफिकेशन आता है, जहाँ पे उसे बताया जाता है उस गॉड को चूज करो जिसे तुम सर्व करने वाले हो। जो कि देखते हुए वो रोने लगता है और मनीमन कह रहा होता है मैंने इतना सारा पैसा खर्च किया और मैं सिर्फ एक मेज ही बन पाया। इसी के साथ उसके सामने कई सारे प्रोफेशन होते हैं, जहाँ पे वो कह रहा होता है ऐसा मैंने कई बार किया और मुझे लगता है कि मैं कार्ड्स के कंटेंट्स को देख सकता हूँ और ये सिर्फ एक क्लास है तो आखिर मुझे क्यों घबराना चाहिए, मैं वैसे भी सिर्फ माइंड करने वाला हूँ। तभी वो अपने सामने एक दूसरी क्लास को देखता है जो कि एक आर्क मेज होती है। देखते हुए वो काफी ज्यादा हैरान होता है और कह रहा होता है क्या एक आर्क मेज, क्या मैं सपना देख रहा हूँ, आखिर ऐसा कैसे सकता है। इसी के साथ वो आर्क मेज को चूज करता है, जहाँ पे से बताया जाता है द वॉर ड्रैगन तुम्हें 82 अपोस्टल के रूप में एक्सेप्ट करते हैं, जहाँ पे तुम आर्क मेज क्लास बन चुके हो। इसी के साथ उसके सामने सिस्टम विंडो ओपन होता है, जहाँ पे से बताया जाता है उसका नेम मिडास है, उसकी लेवल 1 है, जहाँ पे उसका पैंथियन वॉर ड्रैगन है और उसकी क्लास आर्क मेज है, जहाँ पे इसकी रेयरिटी लेजेंडरी है। इसी के साथ में बताया जाता है आर्क मेज क्लास जिसे आजमो द रैंक 3 ने पाने के लिए मिलियंस डॉलर्स खर्च किए थे। इसी के साथ हम यूनवो को देखते हैं जो कि ये देखते हुए काफी ज्यादा हैरान होता है और कह रहा होता है क्या मैं सचमुच एक आर्क मेज बन चुका हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है। अभी वहाँ पे एक दूसरा बंदा कह रहा होता है क्या फिर से एक वॉरियर बना हूँ, ये बेकार सी बात है। तो उसका साथी कह रहा होता है एक ही रो में 3 वॉरियर, ये तो हंसने वाली बात है। तो वो आदमी कह रहा होता है आखिर वो आर्क मेज बाहर क्यों नहीं आया। तो उसका साथी कह रहा होता है यार थोड़ा रियल बनो, आर्क मेज एक लेजेंडरी क्लास जैसा है और ये सिर्फ एजमो जैसे मिलियनर्स के लिए है तो इसे पाने के लिए पैसे को खर्च कर सकते हैं। ये देखते हुए यूनवो कह रहा होता है अगर ये सच है तो माइनिंग भाड़ में जाए, अब टाइम है लेवल अप करने का और रेड करने का। इसी के साथ वो सिस्टम को देखता है जहाँ पे वो कह रहा होता है ये तो वही है जो कि मैंने सोचा था, लेकिन क्या ये कोई टेम्परेरी सिस्टम एरर तो नहीं। और इसी के साथ वो क्विस्ट को ओपन करता है, जहाँ पे वो मनीमन कह रहा होता है अगर मैं दोबारा जुड़ता हूँ तो मुझे यकीन है कि ये कोई वॉरियर या फिर कोई मेज जैसी कोई क्लास होगी। तभी वो अपने सिस्टम में देखता है कि ये बिल्कुल भी चेंज नहीं होती है, जो कि देखते हुए वो कह रहा होता है लेकिन ये क्या है, मेरी क्लास तो अभी तक चेंज नहीं हुई है। और इसी के साथ उसके सामने एक ट्यूटोरियल क्विस्ट आती है, जहाँ पे क्विस्ट रैंक नॉन होती है और इसी के साथ से बताया जाता है कि उसे एक ऑर्ग के अगेंस्ट सर्वाइव करना है। जो कि देखते हुए वो मनीमन कह रहा होता है ऐसा लगता है कि मैं क्विस्ट विंडो की हिडन इन्फॉर्मेशन को देख सकता हूँ। इसी के साथ वो हिडन प्रोफेशन को भी देखता है, जहाँ पे बताया जाता है क्विस्ट रिवॉर्ड 71 मिनट तक सर्वाइव करने पर तुम्हें ट्यूटोरियल मास्टर टाइटल दिया जाएगा, जो कि सारे के सारे स्टैट्स को 10+ कर देगा। देखते हुए वो कह रहा होता है ट्यूटोरियल मास्टर, क्या ट्यूटोरियल में कुछ ऐसा छिपा था जिसकी किसी को परवाह नहीं है, जहाँ पे अगर मैं 70 मिनट से ज्यादा टाइम तक सर्वाइव करूँ तो मुझे एक टाइटल रिवॉर्ड मिलेगी, सारे के सारे स्टैट्स 10+ हो जाएंगे। ये तो काफी ज्यादा क्रेजी है, क्या ये सच में 10 स्टैट्स पॉइंट दे रहा है और अगर मैं इस ट्यूटोरियल को फिनिश कर दूं तो मैं बाकी सभी लोगों से 2 लेवल ऊपर चले जाऊंगा। ये कहते ही वो अजीब तरीके से रिएक्ट कर रहा होता है, जो कि देखते हुए वहाँ पे लोग कह रहे होते हैं आखिर इस आदमी को क्या दिक्कत है। दूसरा आदमी कह रहा होता है ये कोई ऐसा होना चाहिए जिसने हमारी तरह ही अपना अकाउंट बैन होने के बाद रिस्टार्ट किया है। दूसरी तरफ यूनवो मनीमन कह रहा होता है मैंने अपने लाइफ के 5 साल गॉड वार्स में लगा दिए और अभी तक मैंने कभी भी ट्यूटोरियल मास्टर के बारे में नहीं सुना है, यहाँ तक कि कम्युनिटी में भी नहीं सुना है। तो उसका मतलब ये एक ऐसी इन्फॉर्मेशन है जिसका अभी तक पता नहीं चला है। खैर मुझे जहाँ तक लगता है कि 71 मिनट ये काफी ज्यादा है। वैसे भी अगर ये हिडन प्रोफेशन जो कि मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ ये रियल है तो शायद ये कोई सिस्टम एरर नहीं है। लगता है सच में मैंने आर्क मेज को सेलेक्ट किया है। तभी वो देखता है कि उसमें रिकॉर्डिंग का ऑप्शन भी है, जो कि देखते हुए वो कह रहा होता है वो ये तो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है, चलो इसे रिकॉर्ड करते हैं। इसी के साथ वो मनीमन कह रहा होता है गॉड वार्स में जहाँ पे मनी और लक से तुम्हें अच्छा क्लास मिलता है, यहाँ पे एक इनडिस्क्लोज्ड इन्फॉर्मेशन है जो कि किसी को भी नहीं पता, तो मुझे प्रे करना होगा कि ये चीज कोई सपना ना हो। और इसी के साथ वो ट्यूटोरियल में एंटर करता है, यहाँ पे सभी लोग कह रहे थे क्या ये ट्यूटोरियल शुरू हो चुका है। इसी के साथ हम देखते हैं कि उनके सामने काफी सारे
डाउट्स होते हैं, जो कि देखते हुए वो लोग कह रहे होते हैं आखिर हम इन्हें कैसे हराए, ये तो काफी ज्यादा है। तो ये देखते ह्यून वू मनीमन कह रहा होता है हाँ ये सच है, ये वैसे मॉन्स्टर नहीं है जिन्हें लेवल 1 से हराया जा सके, और ये सोचना कि मुझे यहाँ पे 70 मिनट तक सरवाइव करना होगा ये आसान नहीं है। तभी वोन ऑर्क के सर के ऊपर एक अजीब तरीके की मार्क को देखता है जो कि रेड कलर में चेंज हो जाती है। ये देखते हुए वो काफी ज्यादा रन होता है और मनीमन कह रहा होता है रुको, क्या ये एग्रो मार्क नहीं है? इसी के साथ हमें बताया जाता है एग्रो मार्क एक मार्क है जो कि ये दर्शाता है कि मॉन्स्टर ने किस प्लेयर को टारगेट के रूप में चूज किया है। इसी के साथ हमें बताया जाता है ऐसे एज में जहाँ पे गॉड वार सोसाइटियल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, यहाँ कई सारे लोगों ने अपने खुद के ड्रीम के साथ गॉड वार को स्टार्ट किया है, लेकिन रिजल्टिंग कमेंट सबके सब सेम है। गॉड वार्स काफी ज्यादा डिफिकल्ट है और ये सिर्फ पैसे की बर्बादी है। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो और काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं, जहाँ पे काफी तेजी से उन प्लेयर्स पर अटैक कर रहे होते हैं और उन्हें मार रहे होते हैं। ये सब देखते हुए बाकी सभी लोग काफी ज्यादा घबरा रहे होते हैं, जहाँ पे एक लेडी कह रही होती है उस मॉन्स्टर ने उस प्लेयर को पीट पीट कर मार डाला। दूसरी लेडी घबराते हुए कह रही होती मैं ये नहीं कर सकती, ये काफी ज्यादा डरावना है। तभी ह्यून वू आगे बढ़ते हुए कह रहा होता क्या मतलब कि तुम ये नहीं कर सकते हो। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो भाग रहा होता है, जहाँ पे उसके पीछे कई सारे ऑर्क्स आ रहे होते हैं। ये सब देखते हुए वो मनीमन कह रहा होता है बहुत खूब, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन ये सच में डरावनी लग रही है, क्या मैं सारे के सारे मॉन्स्टर के स्टेटस विंडो को देख सकता हूँ। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर के स्टेटस विंडो को देख पा रहा होता है, जहाँ पे वो आगे बढ़ते हुए घास के पीछे छुप जाता है, जहाँ पे वो जो ऑर्क की जो मार्क होती है वो ग्रीन हो जाती है। जो कि देखते हुए वो मनीमन कह रहा होता है मुझे लगता है कि अब मुझे पता चल गया है एग्रो मार्क ये कैसे काम करता है। ग्रीन लाइट मतलब वो अटैक नहीं करेंगे और यही मेरा मौका है। इसी के साथ वो वहाँ से काफी तेजी से आगे भाग जाता है। अभी वो जो मार्क होती है वो रेड हो जाती है और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो ऑर्क उस पर अटैक कर देता है, जो कि देखते हुए वो मनीमन कह रहा होता है इसका मतलब रेड सिग्नल ये मुझ पर अटैक करेगा। इसी के साथ वो उसका अटैक को डॉज कर लेता है, जहाँ पे वो उसके हाथों से निकल जाता है और इसी के साथ फिर से उस ऑर्क का मार्क ग्रीन हो जाता है। जो कि देखते हुए वो मनीमन कह रहा होता है ऑर्क गाइड जो कि मैंने 5 साल पहले याद किया था वो अभी काम आएगी और अभी ये मेरे लिए काफी ज्यादा यूजफुल है। इसी के साथ उस सिस्टम में देखता है जहाँ पे अभी भी 60 घंटे बाकी होते हैं। ये देखते हुए वो मनीमन कह रहा होता है ट्यूटोरियल मास्टर को अचीव करने की रिक्वायरमेंट अभी भी 60 मिनट है, लेकिन इन मास्टर के स्टेटस विंडो पर जो एग्रो मार्क है उसके जरिए और 5 ईयर के नॉलेज के जरिए यहाँ से भागना उतनी बड़ी बात नहीं है। और इसे देखते ऐसा लगता है कि हिडन इन्फॉर्मेशन के बारे में मेरे अलावा कोई भी नहीं जानता है और रिकॉर्डिंग अभी भी जारी है। डेफिनेटली ये पॉसिबल है, बस तुम वेट करो ट्यूटोरियल मास्टर, मैं तुम्हें अचीव कर लूंगा। और फिर हम 1 घंटे बाद देखते हैं यहाँ पे वो कैप्सूल से बाहर निकल गया होता है और मनीमन कह रहा होता है मैंने इसे बहुत ही बड़ा झटका दिया है, बहुत ही बड़ा। इसी के साथ वो मनीमन कह रहा होता है ये कोई सपना नहीं था, सच में ये रियल था। इसी के साथ वो अपने रिकॉर्ड किए गए वीडियो को ओपन करता है, जहाँ पे वो देखता है कि वो काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है और रोते हुए मनीमन कह रहा होता है हालांकि बाद में इकट्ठा किए हुए ऑर्क्स की वजह से मैं बिना स्टाइल के मर गया, लेकिन मैं 1 घंटे तक जिंदा था और आखिर में मुझे ट्यूटोरियल मास्टर मिल गया। तो इसका मतलब ये आर्क मैच क्लास ये रियल था। इसी के साथ वो बाहर निकलते हुए मनीमन कह रहा होता है वाओ, मैं अपने दिल की धड़कन की वजह से जबरदस्ती वहाँ से लॉग आउट हो गया। तो चलो सबसे पहले गहरी सांस ले लेते हैं। इसी के साथ हमें बताया जाता है गॉड वार्स प्लेयर की हेल्थ को कंसिडर करते हुए उन्हें गेम खेलने की इजाजत देते हैं, नहीं तो वो यहाँ से बाहर निकाल देते हैं। और इसी के साथ हम देखते हैं कि ह्यूग वहाँ पे आते हुए कह रहा होता है ह्यून वू आखिर तुम्हें क्या हो गया है, क्या इस गेम में कुछ हुआ था क्या? ये सुनते हुए ह्यून वू काफी ज्यादा हैरान होता है, जहाँ पे उसे कह रहा होता है मेरा दिमाग थोड़ा सा कंफ्यूजन में था इसलिए ये दोबारा से शुरू करना पड़ा। और इसी के साथ वो मनीमन कह रहा होता है टेक्निकली ये झूठ नहीं है। तभी ह्यूग उससे कह रहा होता है जब तुम्हारे पास एक अच्छी तरह से बनाया गया मेज है तो तुम इसे फिर से रिस्टार्ट क्यों कर रहे हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे अकाउंट को बैन कर दिया गया है? जो कि सुनते हुए ह्यून काफी ज्यादा हैरान होता है, यहाँ पे वो कुछ भी नहीं कह रहा होता है। तो उसके एक्सप्रेशन को देखते हुए ह्यूग कह रहा होता है क्या सच में ये बैन हो चुका है? ह्यूग मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें चिढ़ा नहीं रहा था। तो ये सुनते हुए ह्यून कह रहा होता है हाँ कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी ये पहले ही हो चुका है, खैर मैं गेम में वापस जा रहा हूँ तो इसलिए तुम्हें भी बाहर जाना चाहिए, हालांकि इस बारे में किसी से भी बात मत करना। और इसी के साथ वो उसे भगाते हुए मनीमन कह रहा होता है ये माहौल तैयार करने के लिए काफी होना चाहिए, तो ह्यूग प्लीज मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें अपना सीक्रेट नहीं बता सकता हूँ। वैसे भी अगर लोगों को ये पता चले कि मुझ में ये एबिलिटी है तो डेवलपर जरूर मुझे जाने नहीं देंगे और इसी के साथ मनी ब्लाइंडेड डॉग्स वो जरूर मेरे पीछे आएंगे और मुझे परेशान करने लगेंगे और ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और ऐसा लगता है कि ये कल का वो इंसिडेंट रहा होगा जिसने मुझे ये एबिलिटी दी है। वैसे भी ये गॉड के जरिए दिया गया एक मौका है तो मुझे इसे यूज करना चाहिए, तो
मेरा गरीब और इस बेकार से लाइफ को पलटने का ये सही मौका है। मुझे नहीं पता कि ये एबिलिटी कितने समय तक चलेगी, लेकिन मैं इस ग्रेटिट्यूड का अच्छे से यूज करूंगा मेरे फैमिली, ह्यूंग और हीरेन के लिए। और इसी के साथ वो फिर से गेम में लॉग इन करता है, जहाँ पे वो टाउन ऑफ बैगनिंग में एंटर करता है। इसी के साथ वो अपने हाथ को देखते हुए मन ही मन कह रहा होता है, ये सोचना कि मैं एक लेजेंडरी गेट का आर्कमेज बन जाऊंगा, जो कि बहुत ही कम लोग है। मुझे अभी तक यकीन नहीं हो रहा, लेकिन क्या मुझे पहले लेवल बढ़ाना चाहिए और रेड मारना चाहिए? आखिर मैं क्या करूं? अगर मैं ऐसा करना चाहता हूं तो मुझे एक्सप्लोरर गिल्ड में जाना होगा, चाहे मुझे ये पसंद हो या फिर नहीं। तभी वो किसी चमकती हुई चीज को देखता है, जो कि देखते हुए वो कह रहा होता है, आखिर ये रोशनी ये क्या है? इसी के साथ वहाँ पे क्वेश्चन मार्क बना हुआ होता है, जो कि देखते हुए वो कह रहा होता है, क्वेश्चन मार्क, क्या ये कोई क्विस्ट है? अभी वो देखता है कि वहाँ पे एक छोटा सा पपी है। ये देखते हुए वो कह रहा था, क्या एक पपी? इसी के साथ में बताया जाता है लेजेंडरी क्विस्ट, ये द हाईएस्ट रैंकिंग क्विस्ट है जो कि गॉड वॉर्स में एग्जिस्ट करती है। इसी के साथ ह्यून ये देखते हुए कह रहा होता है कि क्या चमकती रोशनी? ऐसा लगता है कि ये डेफिनेटली लेजेंडरी क्विस्ट की लाइट होगी। इसके बारे में मैंने रूमर सुना था, लेकिन अब ये मेरे सामने है, द लेजेंडरी वन। क्या सबसे पहले मुझे अपने आप को शांत करना होगा, मैं अपना बेस्ट दूंगा। और इसी के साथ वो आगे बढ़ता है, जहाँ पे वो मन कह रहा होता है, एक क्विस्ट को अकेले ही ढूंढना। ऐसा लगता है कि मेरे लिए इस महीने के लिविंग एक्सपेंस के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये तो मेरा लक है और ये काफी अच्छी बात है। कहते वो काफी खुश हो रहा होता है और कह रहा था, रुको, सबसे पहले मुझे इसका डिटेल्स चेक करने दो। इसी के साथ वो उसके डिटेल को चेक करता है, अ पिटफुल एंड सिक पपी, जो कि खो चुका है। देखते वो मन कह रहा होता है, क्वेस्ट को पूरा करने की कंडीशन एनपीसी हाइडन के एलेक्सिर ऑफ विटेलिटी है। ये एक ऐसी क्वेस्ट है जिसे मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। ये प्रोबब्ली एक हिडन क्वेस्ट है, जो कि तब हुआ जब सारी कंडीशन पूरी हुई, और ऐसा लगता है कि किसी दूसरे पर्सन ने सिर्फ यही पार्ट देखा होगा। और अगर मेरे पास हिडन इन्फॉर्मेशन को देखने की एबिलिटी नहीं होती तो मैं भी दूसरों की तरह इसे नजरअंदाज कर देता। हालांकि मुझे ये मिल चुका है, ये मेरा है और मैं इसे खोने नहीं वाला हूँ, मैं ये करूंगा। और ये कहते वो एक अजीब सी स्माइल लेता है, जहाँ पे मनीमन कह रहा होता है, ऐसा करने के लिए मुझे सबसे पहले एक्सप्लोरर गिल्ड में जाना होगा, क्योंकि इनमें से ज्यादातर क्विस्ट एक्सप्लोरर गिल्ड से रिलेटेड है। लेकिन मुझे सच में उन लोगों के साथ शामिल होने से नफरत है, लेकिन मैं इसके बारे में कुछ कर भी नहीं सकता। यहाँ गॉड ऑफ वॉर्स में बहुत सारे क्विस्ट मौजूद है, लेकिन जैसे जैसे रैंक बढ़ती चली जाती है, घटनाओं की फ्रीक्वेंसी कम होती जाती है। इसके अलावा एनपीसी के जरिए हर दिन दी गई क्विस्ट भी लिमिटेड होती है। इन दी एंड ऐसे लोग सामने आते हैं जो कि एडवांस क्विस्ट को पाते हैं और इसे इन गेम आइटम के साथ ट्रेड करते हैं, जहाँ ये एनपीसी के सामने डेरा डालते हैं और उन पर अपना हक जमाने लगते हैं। यही एक्सप्लोरर गिल्ड है। ऑफ कोर्स, हालांकि गेम में सभी एनपीसी को मैनेज करना इम्पॉसिबल है और ऐसा कोई भी रास्ता नहीं है कि दूसरे प्लेयर इसे खड़े होकर देख सके। द टाउन ऑफ बैगनिंग एक शुरुआती जगह है जो कि बिगिनर लोगों के लिए बनाई गई है, ताकि उन्हें गेम की आदत डालने में मदद मिल सके। और एक बार जाने के बाद तुम दोबारा कभी भी इस एरिया में एंटर नहीं कर सकते हो। और इसका ये मतलब निकलता है कि यहाँ पे कोई भी स्टैग्नेंट वाटर वाले लोग नहीं है जो कि आपस में झगड़ा करेंगे। इसी के साथ में बताया जाता है, स्टैग्नेंट वाटर ये उन प्लेयर्स को कहा जाता है जो कि लॉन्ग टाइम से गेम खेल रहे हैं और एक नई आईडी बना रहे हैं। ह्यू कह रहा होता है, उन्होंने टाउन ऑफ बैगनिंग के बेस पर अपना बेस जमा लिया और अपने इन्फ्लुएंस को एक्सपेंड किया। इसी के साथ उन्होंने कई सारे फील्ड में भी अपनी सर्विसेज इंक्रीज की है, जहाँ ये बैगनर्स के लिए फ्री में आइटम्स देते हैं और उन्हें हंट करने में मदद करते हैं। जहाँ पे कुछ ही समय में एक्सप्लोरर गिल्ड ये काफी पॉजिटिवली इवेलुएट करते हैं, जहाँ डेवलपर्स ने ये अनाउंस की है कि वे इन गेम मामलों में कोई भी इंटरफेयर नहीं करेंगे। और ऐसे ही एक्सप्लोरर गिल्ड के जरिए किया गया काम एक ऑफिशियल बिजनेस बन गया। और हाँ, मैं इन्हीं की वजह से एक सेकेंडरी कैरेक्टर नहीं बनाना चाहता था। अभी वहाँ पे एक एक्सप्लोरर कह रहा होता है, यहाँ पे 3 मेन टाइप के कोर्सेस है। पहला बेसिक कोर्स, जहाँ पे तुम बिना किसी वेटिंग टाइम के कोई भी क्विस्ट पा सकते हो, और दूसरा हाई लेवल के कोर्स, जहाँ तुम्हें न सिर्फ क्विस्ट मिलेगा बल्कि तुम यहाँ पे आइटम्स को भी किराए में ले सकते हो। और हमारे एक्सप्लोरर गिल्ड के हेल्पर के साथ एक पार्ट एस्टेब्लिश करने पर तुम अपनी लास्ट क्विस्ट द लग्जरियस कोर्स को एंड कर सकते हो, जहाँ इस गेम में गोल्ड और आइटम जैसे चीज के लिए डॉलर, येन, यूरो ऐसे पेमेंट को एक्सेप्ट किया जाता है। तो बताइए मेरे कस्टमर, आप किस कोर्स को लेना चाहोगे? तो ये सुनते हुए ह्यून कह रहा होता है, प्लीज क्या मुझे बेसिक कोर्स मिल सकती है? इसी के साथ वो में कह रहा होता है, एक समय पर ऐसे लोग थे जिन्होंने एक्सप्लोरर गिल्ड को धोखा देने की कोशिश की थी, लेकिन अंत में उन सभी को माइनिंग फील्ड में खींच लिया गया और कर्ज चुकाने के लिए मजबूर कर दिया गया। और चूँकि एक्सप्लोरर गिल्ड ने रियल वर्ल्ड में पावरफुल और अमीर लोगों को सर्विसेज दी है, तो इन लोगों से बचने का एकमात्र तरीका जो कि बाहरी दुनिया को इन्फ्लुएंस करती है, बस अपने कैरेक्टर को गिव अप कर दो। ये बस एक पैरासाइट है जो कि गॉड वॉर्स में बस सेटल हो गए हैं। के साथ हम देखते हैं कि वो जो एक्सप्लोरर होता है वो उसे एक लिस्ट देते हुए कह रहा होता है, ये तुम्हारी क्विस्ट लिस्ट है
और कंफर्मेशन कार्ड है, तो उसे ले लो और अपने रिस्पेक्टिव लोकेशन में चले जाओ। उसे लेते हुए ह्यूग उसी लोकेशन में आ जाता है जहाँ पे एक आदमी उसे देखते हुए कह रहा होता है, मैं देख सकता हूँ तुम्हें हेडन की एरन क्विस्ट मिला है। तो ये सुनते हुए वो कह रहा होता है, हाँ मैं आगे बढ़ूंगा और इस क्विस्ट के कॉन्टेक्ट को कंफर्म करूंगा। इसी के साथ वो आगे बढ़ते हुए ब्लू स्क्रीन पर क्लिक करता है जहाँ पे इसके सामने एक लंबी सी लिस्ट आ जाती है, जहाँ पे ये देखते हुए वो काफी ज्यादा रन होता है और कह रहा होता है, मुझे नहीं पता था कि एक एनपीसी हेडन की लिंक्ड क्वेरी इस पर इतनी ज्यादा जानकारी होगी, लेकिन इन सब के बीच जिस क्विस्ट की मुझे जरूरत थी मैंने उसे पहले डिसाइड कर लिया है। और इसी के साथ वो गॉब्लिन लेदर 30 हायन की क्विस्ट को देखता है और कह रहा होता है, आखिरकार मैंने उसे देख लिया है, लेकिन इन लोगों को पता चले बिना मुझे ये चेक करना होगा कि आखिर रिमेनिंग लिंक क्विस्ट की इंफॉर्मेशन कैसे प्राप्त की जाए। उसे देखते हुए जो दूसरा बंदा होता है वो मनीवन कह रहा था, क्या ये आसमान में क्यों देख रहा है, क्या आसमान में कुछ है क्या। दूसरी तरफ यून मनीवन कह रहा होता है, सबसे पहले मुझे इजी क्विस्ट से स्टार्ट करना चाहिए। और इसी के साथ वो जंगल में चले जाता है जहाँ पे वो काफी सारे गॉब्लिन्स को मारता है। इसी के साथ वो काफी सारे गॉब्लिन्स को मार देता है जहाँ पे उसकी लेवल अप होती है। ये देखते हुए वो कह रहा होता है, चूंकि मेरे स्टेट्स काफी ज्यादा है तो इसलिए मैं इन गॉब्लिन्स को आसानी से मार सकता हूँ और यहाँ तक कि मुझे कोई मैजिक स्किल की जरूरत भी नहीं पड़ी। तब इसे नोटिफिकेशन आता है, द गॉड तुम्हारी ग्रोथ को देख रहे हैं। इसी के साथ द वॉर ओनली ड्रैगन तुम्हें एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। ऑर्डिनरी पीपल जिनके पास स्किल कार्ड खरीदने के लिए ज्यादा पैसे नहीं है, उनके पास एक रैंडम पिक आ रहा है। ये देखते हुए ह्यून वो कह रहा होता है, ये मौका तुम्हें हर बार मिलता है जब तुम्हारा कैरेक्टर एक सर्टेन लेवल तक पहुँच जाता है, लेकिन मुझे कभी भी कोई अच्छा स्किल नहीं मिला है। लेकिन सच तो ये है कि अब मेरे लिए कोई भी रैंडम स्किल जरूरी नहीं है। और इसी के साथ उसके सामने काफी सारे कार्ड्स आते हैं जहाँ पे वो कह रहा था 100 कार्ड्स में से 90 कार्ड एकदम नॉर्मल रैंक के हैं। और वैसे क्या तुम जब पैदा होते हो तभी तुम्हें लक मिल जाता है क्या? मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा कि आखिर मुझे कौन सा चुनना चाहिए। कम से कम मुझे एक अटैक मैजिक चाहिए जो कि यूजफुल हो। और इसी के साथ वो पर्पल कार्ड को चुनता है जहाँ पे उसे एक स्किल मिलती है, फायरवॉल स्किल, जिसकी रैंक रेयर होती है। ये देखते हुए वो कह रहा होता है, तो मेरी प्रिपरेशन खत्म हो चुकी है और मुझे एक अच्छी स्किल मिली है। इसी के साथ वो उस आदमी के पास जाता है जिसे देखते हुए वो आदमी कह रहा होता है, क्या तुमने इतनी जल्दी फिनिश कर लिया है? सुनते हुए यून वो कह रहा होता है, हाँ बिल्कुल। वो आदमी उससे कह रहा होता है, ऐसा लगता है कि तुम काफी ज्यादा स्किल्ड हो। तो यून वो कह रहा होता है, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं तो लगभग एक गॉब्लिन को पकड़ते पकड़ते मर चुका था। तो उसके बाद सुनते हुए वो आदमी मनीवन कह रहा होता है, क्या तुम एक गॉब्लिन को ठीक से पकड़ भी नहीं सके? क्या बेकार सी बात है, क्या ये कंप्लीट बिगिनर है? कोई भी हैरानी की बात नहीं है कि उसने इतनी जल्दी से फिनिश कैसे कर लिया। जरूर उसने कहीं से इस क्विस्ट के आइटम को खरीद लिया था, लेकिन जल्दी मैं एक एक्सप्लोरर गिल्ड का पैट्रॉन बन जाऊंगा। ये कहते ही वो मुस्कुरा रहा होता है। अभी वहाँ पे जो बूढ़ा आदमी होता है उससे कह रहा होता है, रुको, आखिर तुम्हारे पास इतने सारे गॉब्लिन्स के लेदर क्यों हैं? तुम तो काफी ज्यादा स्किल्ड लग रहे हो। जहाँ तुमने मेरे लिए गॉब्लिन गैरेज को लाया है तो कि सिर्फ गॉब्लिन के पास ही होते हैं। उसकी बातें सुनते हैं वो लाल वाला आदमी काफी ज्यादा रन होता है जहाँ पे वो मनीवन कह रहा था, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? तो अभी यून वो कह रहा होता है, मुझे कोई ऐसा सेलर नहीं मिल रहा था जो कि 10 गॉब्लिन के लेदर को सेल कर सके, तो इसीलिए मैंने 30 लेदर को खरीद लिया और क्विस्ट के अकॉर्डिंग मैंने उसमें से 10 को यूज करने का प्लान बनाया था, लेकिन अचानक मुझसे 30 लेदर ले लिए गए हैं। तो बताओ आखिर ऐसा क्यों हुआ? मुझे मेरे मुआवजा चाहिए। तो ये सुनते हुए वो जो लाल वाला आदमी होता है वो काफी ज्यादा पसीना पसीना हो रहा होता है जहाँ पे उससे कह रहा होता है, प्लीज मुझे माफ कर दो, लेकिन चूंकि ये कस्टमर की गलती है तो मैं आपको मुआवजा नहीं दे पाऊंगा, और अगर आप हमारी इन्फॉर्मेशन को ठीक से फॉलो नहीं करोगे सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कस्टमर पर आएगी। सुनते यून वो कह रहा होता है, तो तुम ये कह रहे हो कि कोई मुआवजा नहीं मिलेगा और मुझे आगे का काम सिर्फ खुद ही करना होगा? ये क्या बकवास है? और ये तो मुझ पर डिपेंड करता है कि मैं क्विस्ट को पूरा करता हूँ या फिर नहीं, इसलिए मुझे वही करना चाहिए जो कि मैं करना चाहता हूँ। ये कहते वो काफी ज्यादा गुस्सा होता है और कह रहा होता है, वाह मैं कितना अनलकी हूँ, मेरे 20 गॉब्लिन लेदर्स बर्बाद हो चुके हैं। उसकी बातें सुनते हुए वो लाल वाला आदमी मनीवन कह रहा होता है, मैं तो गिल्ड मास्टर के साथ लगभग परेशानी में आ गया था। क्या बकवास है। दूसरी तरफ यूनबू मनीवन कह रहा होता सब कुछ मेरे प्लान के अकॉर्डिंग ही चल रहा है, अब मुझे कोई भी रोक नहीं रहा। इसी के साथ वो पहले की बात याद करता है जहाँ पे मनीवन कह रहा होता है, मैंने सब बहुत ही मुश्किल से किया, जहाँ पे उसी गवर्नमेंट के गैरेज को उसी बूढ़े आदमी को देता है। इसके बदले वो जो बूढ़ा आदमी होता है वो उसे एलेक्सिर ऑफ विटेलिटी देता है। सब देख के वो काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है और रोते हुए कह रहा होता है, फाइनली मुझे ये मिल चुका है, अब मैं उस लेजेंडरी क्विस्ट को पूरा कर पाऊंगा, अब मैं उसे कर पाऊंगा। और इसी के साथ वो उसी पेट के पास चले जाता है जहाँ पे उसे एलेक्सिर को बाहर निकालता है और कह रहा होता है, मेरा फर्स्ट लेजेंडरी क्विस्ट, मुझे उम्मीद है कि एक स्किल कार्ड बाहर निकलेगा। कहते ही वो उस पपी को उसे खिला देता है और मनीवन कह रहा होता है, मुझे भी एक बार अपनी जिंदगी बदल लेने दो प्लीज। अब इसके सामने सिस्टम नोटिफिकेशन आता है जहाँ पे उसे बताया
जाता है द वुल्फ, जिसने अपने नाम को खो दिया है, वो अब अपने मास्टर को यानी कि तुम्हें सर्व करेगा। इसी के साथ उसे टाइटल रिसीव होती है मिथिक क्रीचर का ओनर। ये सब देखते हुए वो काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है क्या मिथिकल क्रीचर? मिथिकल क्रीचर मतलब नो ट्रांजेक्शन अलाउड। ये क्या बकवास है? और ये कहते ही वो काफी ज्यादा रो रहा होता है। जहाँ पे वो मन मन कह रहा होता है मेरी लाइफ ऐसे क्यों बदल जाती है, ये कितना ज्यादा बकवास है। तभी वो जो वुल्फ होता है वो उसके पास आते हुए भौंकने लगता है, जो कि देखते हुए वो उससे कह रहा होता है क्या तुम सच में एक वुल्फ हो? ये कहते ही वो उसे उठाता है और कह रहा होता है यार मुझे लगता है कि ये सब अच्छा है, क्योंकि ये पहले हो चुका है तो पछतावा करने का क्या फायदा, यही मेरा फेट है। और अगर तुम्हारे पास एक ग्रेट एबिलिटी हो तो ये कम से कम अच्छा होगा। तभी उसके सामने एक नोटिफिकेशन आता है जहाँ पे उसे बताया जाता है कि इस पपी को एक नेम दो। ये देखते ही वो कह रहा था कि क्या मैं इसे एक नेम दूं? इसी के साथ वो उसका नेम लकी रखता है। तो अभी सिस्टम उससे कह रहा होता है द वुल्फ, जिसने अपने नाम को खो दिया था, उसे एक नए नेम के साथ एक नई जिंदगी मिली है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो जो पपी होता है वो काफी तेजी से चमक रहा होता है, जिसकी वजह से ह्यूनवू की हार्ट रेट काफी तेजी से बढ़ रही होती है। और इसी के साथ उसे फोर्सफुली गेम से बाहर निकाल दिया जाता है। फिर कुछ समय बाद हम देखते हैं कि वो बाहर चल रहा होता है, जहाँ पे एक आदमी कह रहा होता है हे ह्यूनवू कमीने, काफी समय हो गया है तुम्हें देखे हुए, तुम बढ़िया हो है ना? वैसे इन दिनों तुम्हारा चेहरा देखना ये काफी ज्यादा मुश्किल है। लेकिन ह्यूनवू ने इग्नोर करते हुए वहाँ से निकल जा रहा होता है, जो कि देखते हुए वहाँ पे एक आदमी कह रहा होता है ह्यूनवू जब तुम किसी इंसान से मिलते हो तो उन्हें ग्रीट करना चाहिए। लेकिन ह्यूनवू उनकी बात नहीं सुनता और आगे निकल जाता है, जो कि देखते हुए ह्यू कह रहा होता है उसे बस जाने दो, जब से उसका अकाउंट बैन हुआ है तब से वो ऐसा हो गया है। जो कि सुनते हुए वो दूसरा आदमी कह रहा होता है क्या उसके साथ कुछ ऐसा हुआ? अब वो क्या करने वाला है? उसने तो अपनी पूरी की पूरी सेविंग्स उस अकाउंट में इन्वेस्ट कर दिया था, अब वो आगे क्या करेगा? दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो आगे जाते हुए काफी ज्यादा खुश होता है, जहाँ पे वो मनी मन कह रहा होता है फेनरीर, शायद मैं सही हूँ, ये जो डॉगी है ये और कोई नहीं बल्कि एक फेनरीर है। इसी के साथ हमें बताया जाता है फेनरीर गॉड वॉर का बेस्ट मिथिक क्रीचर और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट CQC टेक्निक यूजर। वो कह रहा होता है आर्कमेज की ओर आगे बढ़ने के बाद आखिरकार मैंने इसे ऑब्टेन कर लिया, और ये कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो कि लाइफ में एक बार ही आती है, और अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं काफी ज्यादा आगे जाऊंगा। तभी उसे कॉल आती है, जो कि देखते हैं वो उस कॉल को उठाता है और उठाते हुए कह रहा होता है हे रिन, आज तुम्हारे अंकल चिकन खरीदने जा रहे हैं। तभी हायरिन कह रही होती है अंकल पापा को कुछ हो चुका है, जो कि सुनते हुए वो काफी ज्यादा हैरान होता है और काफी तेजी से हॉस्पिटल में भागे आता है, जहाँ पे हेरिन रो रही होती है। ये देखते हुए वो उसके पास आता है और कह रहा होता है हेरिन आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है? तभी वहाँ पे एक नर्स आती है और कह रही होती है क्या तुम जंग ताइवून के गार्डियन हो? लो हार्ट फंक्शन की वजह से उसकी ब्लड प्रेशर नीचे गिर गई थी, लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं है तो इसके लिए चिंता मत करना। लेकिन मुझे एहसास हुआ कि पेशेंट के पास कार्डियक असिस्ट डिवाइस है, तो इसलिए तुम्हें इस डिवाइस को लगातार चेंज करते रहना होगा और इसके अच्छे से ट्रीटमेंट कराना होगा। तो ये सुनते हुए वो काफी ज्यादा हैरान होता है, जहाँ पे वो नर्स उससे कह रही होती है क्या तुमने अभी तक कार्डियोलॉजिस्ट से डायरेक्टली बात नहीं की? ये सुनते हुए वो कह रहा होता है हाँ मैंने नहीं की। इसी के साथ रात हो जाती है, जहाँ पे हम देखते हैं कि अभी भी वो दोनों ताइवू का इंतजार कर रहे होते हैं, जहाँ पे ह्यूनवू मनी कह रहा होता है मनी आखिर में मनी ही प्रॉब्लम है, लेकिन चूंकि अब मेरे पास फेनरीर है इसलिए मेरे पास हेजिटेट करने का कोई भी रीजन नहीं है। मैं अपनी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन भेज दूंगा और हर एक वैल्यूएबल आइटम को कलेक्ट करूंगा। मुझे उस आर्चमेज के लेवल को अप करने की जरूरत है जो कि मुझे अभी मिला है, मुझे आगे बढ़ना ही होगा। और फिर कुछ समय बाद वो फिर से उसी गेम में चले जाता है, जहाँ पे वो बैगिनर के हंटिंग फील्ड में जाता है, जहाँ पे काफी सारे लोग होते हैं और वो सिर्फ उसी पपी को देखते हुए काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं और कह रहे होते हैं देखो उस पपी को, ये तो एक मिथिक पपी है। जो कि देखते हुए ह्यूनवू वो कह रहा होता है सच में ये तो बिल्कुल एक पपी जैसा दिखता है, और मुझे लेजेंडरी क्विस्ट लकी को हील करने से दो चीजें मिली। फर्स्टली जो कि अब मेरे पास एक कंपेनियन है जो कि मॉन्स्टर को अट्रैक्ट करेगा, तो मुझे किसी पार्टी की जरूरत नहीं होगी, और बेसिकली अब मैं आसानी से सोलो खेल सकता हूँ, जहाँ लेवलिंग होने के बाद इस टाउन ऑफ बेगनिंग को आराम से छोड़ पाऊंगा। और जहाँ तक मुझे लगता है कि हंटिंग की डिफिकल्टी ये और भी ज्यादा बढ़ जाएगी, लेकिन इसका रिवॉर्ड और भी ज्यादा बेहतर हो जाएगा। और सेकेंडली मुझे वॉर ड्रैगन जो कि आर्कमेज का अपोस्टल था उससे एक स्किल कार्ड मिला है, तो चलो फिर से इस रैंडम कार्ड गाचा को ट्राई करके देखते हैं। और इसी के साथ वो फिर से उसे स्पिन करता है, जहाँ पे इसके सामने कई सारे कार्ड आते हैं और उसे उनमें से एक कार्ड मिलेगा। और इसी के साथ हम देखते हैं कि उसे एक यूनिक रैंक स्किल कार्ड टेलीकिनेसिस स्किल मिलती है,
ये देखते वो कह रहा होता है, क्या ये सिर्फ टेलीकिनेटिक मैजिक स्किल एक एक्सक्लूसिव स्किल है? मैंने सुना है कि ये काफी ज्यादा रेयर है। टेलीकिनेटिक मैजिक ऐसी पावर का यूज करना जानते हैं जिसे नंगी आंखों से देखा नहीं जा सकता, जो कि किसी भी चीज को इधर से उधर ले जा सकती है, और बैटल में तुम इसका यूज अपने दुश्मन के मूवमेंट को रोकने के लिए कर सकते हो। इसीलिए इस स्किल की यूटिलिटी काफी ज्यादा एक्सीलेंट है। यहाँ तक कि मैच क्लास जॉब्स में भी सिर्फ टेलीकिनेटिक मैजिक ही इस स्किल को सीख सकते हैं। लेकिन चूंकि मैं एक आर्च मैच हूँ तो इसलिए मुझे कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, मैं इसे इजीली सीख सकता हूँ। और इसी के साथ वो उस स्किल को ऑब्टेन कर लेता है, जहाँ पे वो लकी से कह रहा होता है, शुरू से ही चीजें काफी स्मूथली चल रही है ना? तो बताओ लकी, क्या तुम मेरे लिए लक लाए हो? तो चलो हमें हंट करना स्टार्ट कर देना चाहिए। और इसी के साथ वो दोनों गॉब्लिन फॉरेस्ट में चले जाते हैं, जहाँ पे काफी सारे गॉब्लिन्स होते हैं जो कि प्लेयर्स को मार रहे होते हैं। तभी अचानक से उनके ऊपर लकी अटैक कर देता है, जो कि देखते हैं वो गॉब्लिन्स लकी पर अटैक करते हैं। लेकिन तभी यून वो अपनी फायरवॉल का यूज करता है और उन सभी को मार डालता है। ये देखते हुए वो लकी काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है और इधर उधर कूद रहा होता है, जो कि देखते हुए यून वो से कहता है, क्या हुआ लकी, क्या तुम ये कह रहे हो कि ये गॉब्लिन्स काफी ज्यादा इजी है? इसी के साथ वो मुनिवन कह रहा होता है, हंटिंग जितना कि मैंने सोचा था ये उससे कई ज्यादा आसान है, शायद मुझे और गहरे तक जाना चाहिए। और इसी के साथ वो और भी अंदर की तरफ जाने लगता है, जहाँ पे अचानक से उसे एक प्रेशर महसूस होती है। ये देखते हुए वो काफी ज्यादा घबरा जाता है और कह रहा था कि क्या ये एक बॉस मॉन्स्टर रेड है? और इसी के साथ उसके सामने एक नोटिफिकेशन आता है, जहाँ पे उसे बताया जाता है चैंपियन गॉब्लिन 59 मिनट 55 सेकंड में अपीयर होने वाला है। इसी के साथ हमें बॉस मॉन्स्टर रेड के बारे में बताया जाता है। इसका कंपैरिजन दूसरे फील्ड के मॉन्स्टर से नहीं किया जा सकता। बॉस मॉन्स्टर रेड सच में अनइमेजिनेबल रिवॉर्ड के साथ गॉड वॉर्स का फ्लावर है। हालांकि ये बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है, जिसकी वजह से बस हाई रैंकर्स ही इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, जो कि आसमान के सितारों जैसे पावरफुल है। कोई भी उनकी ओर अपनी आंखों से देख सकता है, लेकिन उन तक पहुंच नहीं सकता, जहां इनमें बहुत ही कम लोग हैं जो कि इतने हाई लेवल पर है। इसी के साथ वो हाई रेजोल्यूशन से इस रेड के लाइव स्ट्रीम भी कर सकते हैं, और इनसे उनकी जो कमाई होती है वो काफी ज्यादा होती है। इसी के साथ ये सब देखते हुए उनको क्या रहा होता है, मुझे रैंकर बनने के लिए अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना है। खैर मैं बस इसकी रिपोर्ट कम्युनिटी से करने वाला हूँ। इसी के साथ वो उसकी रिपोर्ट करने वाला होता है, लेकिन तभी वो रुक जाता है और मनीवन क्या रहा होता है, क्या मुझे इसे खुद हराना चाहिए? यहाँ पे आसपास कोई भी नहीं है, यहाँ लकी वो आराम से फील्ड के मॉन्स्टर को मार सकता है। तो क्या यही टाइम है? क्या मुझे ये करना चाहिए या फिर इस बार लालच करना ये गलत होगा? भले ही मैं पहले की तरह एक सेफ पाथ चुनूं और उसे फॉलो करूं, लेकिन इसकी कोई भी गारंटी नहीं है कि मेरी लाइफ पहले से बेहतर हो जाएगी। हर बार मैं इन अपॉर्चुनिटीज को छोड़ते छोड़ते थक गया हूँ, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। चलो अब ये करते हैं। इसी के साथ वो कई सारी वीडियोस को देखते हुए क्या रहा होता है, मैंने चैंपियन गॉब्लिन रेड की कई सारी वीडियोस देखी है, तो इसलिए मैंने पहले ही इससे निपटने का पैटर्न तैयार कर लिया है। लेकिन मैंने कभी भी सोलो रेड नहीं किया है, और इस बार मेरे पास बस ये छोटा सा लड़का लकी है और मेरे पास बस एक ही मौका है। तो चलो देखते हैं लकी आगे क्या होता है। हम डेफिनेटली उस बॉस को हरा देंगे। और इसी के साथ वो टाइम खत्म हो जाती है, जहाँ पे वो कह रहा होता है, क्या वो यहाँ पे आ रहा है? अभी अचानक से वो चैंपियन गॉब्लिन बाहर आता है, जो कि काफी तेजी से ह्यूनवो पर अटैक कर देता है, लेकिन ह्यूनवो उसके अटैक को डॉज करता है। जहाँ पे जैसे वो पीछे हटता है वैसे ही वो मॉन्स्टर एक बड़े से गड्ढे में नीचे गिर जाता है। ये देखते हुए ह्यूनवो एक पोशन को उसके ऊपर फेंकता है और इसी के साथ वो फायरवॉल का यूज करता है, जहाँ पे वो मनीवन कह रहा होता है, चैंपियन गॉब्लिन एक बॉस मॉन्स्टर जिसके पास डिफरेंट बिहेवियर पैटर्न्स है, जो कि उसके रिमेनिंग हेल्थ पर डिपेंड करती है। और ये उन बिगिनर्स के लिए काफी ज्यादा डिफिकल्ट होगा जिन्होंने अभी अभी फील्ड मॉन्स्टर से फाइट किया था। यहाँ तक कि अमीर अल्ट अकाउंट भी इससे अकेले फाइट नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं इस पैटर्न को तोड़ सकूं तो शायद मैं इसे हरा सकता हूँ। बाकी एक फ्री पास होगा और इसी के साथ वो उसे काफी ज्यादा डैमेज कर देता है, लेकिन तब भी उस बॉस मॉन्स्टर को कुछ भी नहीं होता। जहाँ पे तभी अचानक लकी आता है, उसका हाथ को काटने लगता है और उसके हाथ को काटते हुए नीचे फेंक देता है। यहाँ पे ये देखते हुए ह्यूनवो कह रहा होता है, लकी तुम तो काफी अच्छा काम कर रहे हो। और इसी के साथ हम देखते हैं कि उस चैंपियन गॉब्लिन की एचपी काफी ज्यादा कम होती है, लेकिन तभी वो चैंपियन गॉब्लिन काफी तेजी से ऊपर छलांग मारता है। ये देखते हुए ह्यूनवो मनीवन कह रहा था, रुको रुको, कि अटैक पैटर्न चेंज हो चुकी है, आखिर अब ये क्या करेगा? इसी के साथ हम देखते हैं कि वो जो मॉन्स्टर होता है वो हवा में होता है, लेकिन तभी अचानक से लकी उस पर अटैक कर देता है और उसे काफी जोर से नीचे फेंक देता है, जिससे कि उस चैंपियन गॉब्लिन की हालत खराब हो जाती
जाती है और इसी के साथ ह्यून वो उसके सामने आता है और फायरबॉल का यूज करते हुए उसे मार डालता है, जहाँ पे उसे टाइटल रिसीव होता है चैंपियन गॉब्लिन हंटर। देखते हुए वो काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है और लकी से कह रहा होता है लकी हमने ये कर लिया है। तो वैसे ये चैंपियन गॉब्लिन इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था जितना कि मैंने सोचा था। खैर ये तो बस टावर ऑफ बेगनिंग का बॉस मॉन्स्टर है, बाहर शायद ये अलग होगा, लेकिन मैं हैरान हूँ कि अगर मैं इसका लाइव स्ट्रीम करता तो कितना ज्यादा अच्छा होता। व्यूअर्स के साथ पॉइंट की सट्टेबाजी करना ये काफी ज्यादा अच्छा होता, जहाँ पे मुझे काफी ज्यादा पैसे भी मिलते। इसी के साथ उसके सामने काफी सारे नोटिफिकेशन आते हैं, जहाँ पे वॉर ड्रैगन उसे ग्रेट विक्ट्री की सेलिब्रेशन बनाने का मौका देता है, जो कि देखते हुए वो कह रहा होता है मेरे पास अभी बहुत सारा काम है, तो चलो कार्ड गाचा को ओपन करते हैं। अभी अचानक से उसके सामने एक लाइट चमकने लगती है, ये देखते हुए वो कह रहा होता है आखिर यहाँ पे क्या गड़बड़ है। तभी उसे चैंपियन गॉब्लिन की मास्क मिलती है, जो कि देखते हुए वो काफी ज्यादा हैरान होता है और इसी के साथ उस गेम से बाहर निकल जाता है, जहाँ पे वो एक कैफे में बैठते हुए उस मास्क की प्राइस देखता है, जो कि 1.1 मिलियन वॉन होती है। ये देखते हुए वो काफी ज्यादा हैरान होता है, जहाँ पे कह रहा होता है रेड आइटम सच में बहुत ही ज्यादा महंगी है, अगर मैं कर सकूँ तो मैं इसका यूज खुद के लिए करूंगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। वैसे भी हॉस्पिटल की फीस और डेली खर्चे ये काफी ज्यादा है, जहाँ पे अगर मेरे पास पैसा होता तो शायद मैं ऐसा नहीं बेचता। अभी अचानक उसे कॉल आती है, जो कि कह रही होती है क्या ये जंग ह्यून वो है। सुनते हुए उस कॉल को पिक करता है और कह रहा होता है क्या ये कोई इंश्योरेंस कंपनी है। रुको, आप ये क्या कह रहे हैं, उस इलेक्ट्रिकल इंसिडेंट की वजह से आप मुआवजा मांग रहे हैं। ये कहते ही वो काफी ज्यादा हैरान होता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है उस इंसिडेंट के बाद मुझे ट्रॉमा एंजाइटी इश्यूज होने लगे, तो क्या मैं आपको बाद में कॉल कर सकता हूँ। ऐसे भी मैं अभी बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल कर रहा हूँ, वैसे भी मैं अभी काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहा हूँ। और इसी के साथ वो अपने दोस्त ह्यूग के पास चले जाता है, जहाँ पे वो डेबिट कार्ड को देते हुए कह रहा होता है ह्यूग जल्दी से मुझे 3 लाख वॉन दो। तो ये देखते ह्यूग कह रहा होता है ऐसा लगता है कि तुम आजकल बहुत ही ज्यादा डिपॉजिट कर रहे हो। ह्यून वो क्या तुम्हें कोई अच्छी आइटम मिली है। ये सुनते हुए ह्यून वो पहले की बात याद करता है, जहाँ पे वो कॉल पे कह रहा होता है उस इंसिडेंट की वजह से मैं पागल हो रहा हूँ। सच में उस ट्रक और बिजली के खंभे के बारे में सोचने से ही मेरा शरीर कांपने लगता है, मैं तो रात को सो भी नहीं पाता। तो क्या ये किसी बीमारी का सिम्टम है। तो सुनते हुए वो डॉक्टर कह रहा होता है यस डियर कस्टमर, हम मेडिकल रिकॉर्ड को देखने के बाद तुम्हारे इंश्योरेंस का अच्छा देखभाल करेंगे। और ये कहते हैं वो उस कॉल को काट देते हैं। इसके साथ हम प्रेजेंट में देखते हैं, जहाँ पे ह्यून कह रहा होता है मैंने उन्हें ये बड़ा चढ़ा कर कहा और उनसे इंश्योरेंस के तहत ज्यादा से ज्यादा कवर लेने को कहा। सुनते ह्यून कह रहा होता है ये तो कितना ज्यादा डिस्गस्टिंग है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि ह्यून उस कैप्सूल में जाते हुए बैठ जाता है, जहाँ पे वो मनी मन कह रहा होता है मैं जानता हूँ कि ऐसा करना अच्छी बात नहीं है, हालांकि इसके लिए थैंक यू कि मैंने 1 महीने के अंदर ही 1 महीने की खर्चा करने के लायक कमाई बना ली है और इसलिए मुझे अपने ग्रोथ पर फोकस करने की जरूरत है, तो इसलिए मैं 1 भी सेकंड बर्बाद करना नहीं चाहता हूँ। और इसी के साथ वो फिर से गॉब्लिन फॉरेस्ट में चले जाता है, जहाँ पे काफी सारे गॉब्लिन्स होते हैं जिनके साथ वो फाइट कर रहा होता है, जहाँ पे वो देखता है कि वो सारे के सारे गॉब्लिन्स शील्ड के पीछे से झपते हुए अटैक कर रहे होते हैं। देखते हुए वो कह रहा होता है ये तो शील्ड के पीछे से अटैक कर रहे हैं, फिर भी ये मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे। और इसी के साथ वो आइस एरो का यूज करता है, जहाँ पे वो काफी इजीली उनमें से एक गॉब्लिन को मार डालता है। ये देखते हुए वो कह रहा होता है ये एरो ये तो बिल्कुल बुलेट की तरह तेज है, ऐसा लगता है कि ओपोनेंट के शील्ड से निपटने के लिए ये एरो टाइप मैजिक काफी ज्यादा बढ़िया है। अभी वो देखता है कि वो सारे के सारे गॉब्लिन्स भागने लगते हैं। ये देखते हुए वो कह रहा होता है अरे तुम लोग कहाँ भाग रहे हो, तो तुम लोग मरने वाले हो। तभी अचानक से उसके पीछे से एक गॉब्लिन आ जाता है, जो कि उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन तभी वहाँ पे लकी आते हुए उस गॉब्लिन को पकड़ लेता है और उससे मार डालता है। देखते हुए ह्यून बहुत ही ज्यादा खुश होता है और कह रहा होता है शाबाश लकी। इसी के साथ वो मनी मन कह रहा होता है ये तो बहुत ही ज्यादा भरोसे के लायक है, जितना कि मैंने उम्मीद की थी। और उन सबसे निपटने के बाद वो कह रहा होता है चलो लकी अब यहाँ से चलते हैं, हमें नेक्स्ट हंटिंग ग्राउंड तक जाना होगा। इसी के साथ हम देखते हैं कि उसे रियर गॉब्लिन सेट मिलती है, जो कि लेवल 5 की होती है। देखते हुए वो कह रहा होता है हमारे जरिए हंटिंग किए गए गॉब्लिन से हमें काफी अच्छे बेसिक इक्विपमेंट मिल चुके हैं, लेकिन चैंपियन मास्क जैसा कोई यूनिक आइटम नहीं है और यहाँ पे तो कोई सेट इफेक्ट भी नहीं है। और अगर मुझे बॉस का रेट नहीं मिला तो शायद यूनिक रैंक वाली आइटम को ढूंढना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। वैसे क्या कोई यूनिक आइटम आसमान से नहीं कर सकता। और इसी के साथ वो आसमान में देखने लगता है, अचानक उसके पीछे से एक आदमी भागते हुए आ रहा होता है और कहता है प्लीज कोई मेरी मदद करो। तो अभी हम देखते हैं कि उसके पीछे से कोई आते हुए उसे काफी जोरों से हिट करता है, जहाँ पे वो उसे मार डालता है। जो कि देखते हुए उसका साथी कह रहा होता है चैंग क्या तुमने उस प्रीस्ट को पकड़ लिया है। फिर सुनते हुए चैंग कह रहा होता है हाँ ऑफ कोर्स। तो वो और चलाते हुए कह रहा होता है क्या वो एक ही बार में मर गया है। तो ऐसे भी लो हेल्थ वाले लोगों को मारना इसमें उतना ज्यादा मजा नहीं आता। तो और एक बंदा कह रहा होता है हाँ उनके साथ इस तरीके से नहीं खेल सकते हैं जिस तरीके से वॉरियर्स खेलते हैं, आखिर हमें क्या करना चाहिए। इसी के साथ उनके कब्जे में एक आदमी होता है, जो कि कह रहा होता है तुम कमीने
चूतिया कहीं के, क्या तुम्हें लगता है कि तुम लोग ऐसा करने के बाद सेफ रह पाओगे? अगर मैं गिल्ड को इसकी रिपोर्ट कर दूं तो क्या तुम्हें पता है कि आगे क्या होगा? तो ये सुनते ही वो सभी लोग जोरों जोरों से हंसने लगते हैं। जहाँ पे वो आर्चर कह रहा होता है तो क्या हो जाएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये एक ऑल्ट अकाउंट है और तुम अपने साथ यहाँ पे किसी और को नहीं लेके आ सकोगे और यहाँ पे मिनिमम लेवल की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन आखिर तुम मुझसे इस तरह बात कैसे कर रहे हो? और ये कहते हैं वो सभी लोग उसे मारने लगते हैं। जहाँ पे वो कह रहा होता है अगर तुम्हें लगता है कि ये अनफेयर है तो जल्दी से इसे लॉग आउट कर दो। तो दूसरा बंदा कह रहा होता है जब भी तुम लॉग इन करोगे तो हम फिर से तुम्हें ढूंढने के लिए आ जाएंगे। ये कहते ही वो लोग हंस रहे होते हैं। तो दूसरी तरफ ये सब दूर से ह्यून देख रहा होता है। जहाँ पे मनिमन कह रहा होता है एलियास सिविलियन किलर। ये एलियास नेम किसी ऐसे इंसान को दिया जाता है जो कि लेवल 12 तक पहुंचने के बाद टाउन ऑफ बेगिनिंग को नहीं छोड़ता है और ये सिर्फ बेगिनर्स को ही मारते हैं जिनके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं होता और इन्हें सिर्फ इसलिए किसी को टॉर्चर करने में मजा आता है क्योंकि ये कमीने अपने सारा का सारा टाइम ऑनलाइन बर्बाद करते हैं। ईमानदारी से कहूँ तो ये सचमुच काफी ज्यादा एनोइंग है, लेकिन अभी मेरी जो लेवल है उसे लेके इन पर अटैक करना ये पागलपन भरा होगा। तभी वो लकी से कह रहा होता है चलो चलते हैं लकी। लेकिन हम लकी को देखते हैं जो कि ये सब देखते हुए काफी ज्यादा उदास होता है। ये देखते हुए ह्यून मनीमन कह रहा होता है सिर्फ मैं और ये हम दोनों एक साथ चैंपियन गॉब्लिन को हरा पाए तो फिर क्या ये लोग चैंपियन गॉब्लिन से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे? ये कहते ही वो उन लोगों को देख रहा होता है और फिर कुछ समय बाद हम देखते हैं कि वो तीनों दूसरे हंटिंग प्लेस में पहुंच जाते हैं जहाँ पे काफी सारे बिगिनर्स होते हैं। ये देखते हुए उनमें से एक बंदा कह रहा होता है ऐसा लगता है कि आज हमें बहुत कुछ मिलने वाला है। अभी चैंग आगे बढ़ते हुए कह रहा होता है तो फिर चलो अब शुरू करते हैं। क्या हमें सबसे पहले इस लेडी पर अटैक करना चाहिए? और इसी के साथ वो उस लेडी पर अटैक करता है लेकिन तभी अचानक से उसके ऊपर एक फायरबॉल का अटैक होता है और वो नीचे धड़ाम से जा गिरता है जो कि देखते हुए सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं। यहाँ पे उसके साथ लोग कह रहे होते हैं क्या आखिर ये कौन था, किसने इस पर अटैक किया, आखिर ये कौन था? तभी वहाँ पे ह्यून आता है और कह रहा होता है ऐसा लगता है कि जितना मैंने सोचा था तुम लोग उससे कई ज्यादा कमजोर हो। ये देखते हुए वो लोग बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं। ह्यून कह रहा होता है आज का लाइव ब्रॉडकास्ट कंटेंट हंटिंग डाउन द सिविलियन किलर होने वाला है और इसी के साथ वो लाइव स्ट्रीम ओपन करता है और कह रहा होता है मैं एक आर्क मैच स्ट्रीमर हूँ। ये देखते वो सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कह रहे होते क्या क्या ये आदमी ब्रॉडकास्ट कर रहा है? तो दूसरा आदमी कह रहा होता है अबे साले ये क्या कर रहा है? इसी के साथ वो अपने साथी से कह रहा होता है अपने फेस को छुपाओ मत, अपने प्लेयर आईडी को छुपाओ। दूसरी तरफ हम ह्यून को देखते हैं जो कि एक अजीब सी स्माइल देते हुए मनीमन कह रहा होता है हालांकि ये झूठ था। तो ऐसे भी ज्यादातर लोग ब्रॉडकास्ट से काफी ज्यादा डरते हैं और इसी के साथ वो काफी तेजी से उस पर अटैक कर देता है और कह रहा होता है अपनी पलक मत झपकाना। कहते वो दूसरे बंदे को काफी ज्यादा दूर फेंक देता है जो कि देखते वो जो आर्चर होता है वो मनीमन कह रहा होता है रुको, इससे पहले इसने फायरबॉल यूज किया था और अब एक आइस एरो। क्या ये आर्क मैच एक से ज्यादा एलिमेंट को यूज कर सकता है? तो फिर ये जरूर किसी अमीर इंसान का आर्ट अकाउंट होगा। और इसी के साथ वो वहाँ से भागने लगता है जो कि देखते ह्यून कह रहा होता है अरे तुम कहाँ पे भाग रहे हो? अभी अचानक लकी उस आदमी पर अटैक कर देता है और उसे काफी ज्यादा घायल कर देता है। तभी वो आदमी उठते हुए कह रहा होता है तुमने कहा कि तुम एक आर्क मैच स्ट्रीमर हो है ना, तो क्या तुम्हें मेरी आईडी याद रहेगी? तो ये सुनते हुए ह्यून कह रहा होता ठीक है जैसा तुम्हें अच्छा लगे अब तुम मरो। और इसी के साथ वो उसे मार डालता है और उन तीनों को लूट लेता है। जहाँ पे वो कह रहा होता है पीके प्लेयर्स को पाना ये काफी अच्छी बात है। खैर अगर मैं रैंडम आइटम लूटने के बारे में कहूँ तो ये गेम बकवास है। सच में मुझे कोई अच्छी चीज नहीं मिली है लेकिन मुझे पता है कि कौन कौन सी चीज अच्छी है। इसी के साथ वो चैंपियन गॉब्लिन की लेदर आर्मर को देखता है जो कि देखते हुए वो कह रहा होता है अच्छा तो ये चैंपियन गॉब्लिन की लेदर आर्मर है और लेदर ट्राउजर भी है तो ये यूनिक आइटम चैंपियन गॉब्लिन के मास्क को भी शायद अफेक्ट करेगा है ना। और इसी के साथ वो इसे इक्विप कर लेता है जहाँ पे उसकी जो अपीयरेंस होती है मतलब कि उसकी जो आउटफिट होती है वो बिल्कुल चेंज हो जाती है। जहाँ पे उसके सारे के सारे स्टैट्स पॉइंट 25 बढ़ जाते हैं। जहाँ पे गॉब्लिन्स के अगेंस्ट उसकी डैमेज 10% बढ़ जाती है। ये देखते हुए वो कह रहा होता है ये तो काफी अच्छी बात है। इसी के साथ वो देखता है कि वो 9 लेवल में पहुंच चुका होता है। जहाँ पे वो अपनी स्टैट्स को देखते हुए कह रहा होता है पिछली बार मैं 15 लेवल को हिट करने के बाद बहुत ही मुश्किल से 100 इंटेलिजेंस को गेन कर पाया था और अगर दूसरे से देखेंगे तो वो इसे ग्लिच कहेंगे लेकिन ये मेरे लिए काफी अच्छी बात है। तभी अचानक से लकी बहुत ही जोरों से भौंकता है जो कि देखते हुए वो कह रहा था रुको ये तुम क्या कर रहे हो? तुमने तो मुझे लगभग डरा ही दिया था। लकीली मैं समझ चुका हूँ कि तुम बहुत ही ज्यादा खुश हो लेकिन आखिर तुम चिल्ला क्यों रहे हो?
अब इसके सामने सिस्टम विंडो ओपन होता है जहाँ पे से बताया जाता है हमारे मिथिक क्रीचर लकी ने पैंथियन से एक नई पावर को गेन किया है, तो इसलिए लकी के लिए एक न्यू एबिलिटी सेलेक्ट करो। ये देखते हुए वो बहुत ही साधारण होता है जहाँ पे वो कह रहा होता है मिथिक क्रीचर स्किल और कलर्स। अब ये क्या है? इसी के साथ वो एक कार्ड को पिक करता है जहाँ पे वो उसे देखते हुए काफी साधारण होता है और कहता है ये तो लेजेंडरी रैंक का कार्ड है। और इसी के साथ ये जो कार्ड होती है ये ट्रीजर हंटर होती है, जिसके इफेक्ट से लकी आराम से हिडन रेयर ट्रीजर को ढूंढ पाएगा। जो कि देखते हुए ह्यून कह रहा होता है ट्रीजर हंटर, उसका मतलब मैं पता लगा सकता हूँ कि आखिर आइटम कहाँ पे है। लेकिन रुको, जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो मेरे सामने कुछ ऐसा सामने आता है। गॉड वार्स में एक ऐसा इंसान था जिसे सबसे लकी प्लेयर कहा जाता था, अनडेड गिल्ड मास्टर लेपो। और इसी के साथ उसका मिथिकल क्रीचर द फैंड्रिल टीटॉल था और उसके निकनेम के अकॉर्डिंग उसकी कंटेंट हिडन डंजन्स और आइटम्स को ढूंढना था। और वो इतना ज्यादा लकी था कि लोग उस पर हैकिंग का दोष डालते थे, लेकिन अब मुझे लगता है कि उसने ट्रीजर हंटर स्किल को ऑब्टेन किया था। इसी के साथ वो आगे बढ़ते हुए क्या रहा होता है, तो फिर ठीक है लकी, आज हम लोग हंटिंग स्किल का यूज करने जा रहे हैं, तो चलो आगे बढ़ो। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो जो लकी होता है वो अपने ट्रीजर हंटर स्किल को एक्टिवेट करता है, जहाँ पे वो काफी इजीली रेयर मशरूम और रेयर हर्ब्स को ढूंढ पा रहा होता है। जो कि देखिए ह्यून कह रहा होता है ये सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है और ये पहली बार है जब मैं इन सबको देख रहा हूँ। इसी के साथ वो लकी से कह रहा था लकी तुम काफी ज्यादा अनमोल और कीमती हो। तभी अचानक से लकी रुक जाता है और वो एक पेड़ के नीचे गुफा को देखता है। जो कि देखते हुए ह्यून कह रहा होता है लकी क्या वहाँ पे कुछ है? तभी उसे बताया जाता है गॉब्लिन स्पेल कास्टर का सीक्रेट हाइड आउट ये है, मतलब कि ये एक हिडन डंजन है। ये देखते हुए ह्यून बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और कह रहा था क्या ये एक हिडन डंजन है? अभी वो अपने मुंह को बंद कर लेता है और मनी मन कह रहा होता है क्या सचमुच ये एक हिडन डंजन है? इसी के साथ वो सिस्टम को ओपन करता है जहाँ पे उसे सीक्रेट हाइड आउट ऑफ द गॉब्लिन स्पेल कास्टर के बारे में बताया जाता है, जिसकी रैंक यूनिक होती है, जहाँ पे लेवल 12 से कम प्लेयर के लोग यहाँ पे आ सकते हैं। ये देखते हुए वो मनीमन कह रहा होता है मैंने कभी नहीं सुना था कि टाउन ऑफ बेगिनिंग में कोई हिडन डंजन होगा, शायद मैं से खोजने वाला पहला इंसान हूँ। और अगर मैं ये इन्फॉर्मेशन भेज दूँ तो मुझे लगभग 1 महीने तक खर्चा करने का पैसा मिल जाएगा, लेकिन आखिर में क्या करूँ? ये कहती वो काफी परेशान होता है और बहुत ही जोर से चिल्लाता है। जो कि देखते हुए लकी भी कंफ्यूज होता है। तभी वो कह रहा होता है तो फिर ठीक है, अगर मैं इस तरह इन्फॉर्मेशन बेचने जा रहा था तो मुझे बिल्कुल भी कोई गेमर नहीं होना चाहिए था, तो फिर ठीक है मैं इस डंजन को क्रैक करूंगा। इसी के साथ हमें डंजन के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे काफी सारे गॉब्लिन्स होते हैं और इसी के साथ उन सभी के सामने एक गॉब्लिन बैठा हुआ होता है जो कि उनका राजा यानी कि स्पेल कास्टर गॉब्लिन होता है। तभी अचानक उन्हें किसी की आवाज आती है और इसी के साथ हम देखते हैं कि लकी उन पर अटैक कर देता है। जो कि देखते वो सारे के सारे गॉब्लिन लकी पर अटैक करते हैं और ये मौका देखते हुए ह्यून अपनी फायरवॉल का यूज करता है और उन पर अटैक कर देता है। तो उसी तरफ वो जो बॉस होता है वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है। तभी लकी कहता है तो फिर ठीक है चलो इस हिडन डंजन पर अटैक करना शुरू करते हैं। द सीक्रेट हाइड आउट ऑफ द गॉब्लिन स्पेल कास्टर, अब तुम मरने वाले हो। और इसी के साथ वो लकी से अटैक करने के लिए कहता है जहाँ पे वो काफी इजीली उन गॉब्लिन्स को मार रहा होता है। जो कि देखते हुए ह्यून मनीमन कह रहा होता है स्पेल कास्टर गॉब्लिन, इसकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा कम है, लेकिन ये एक बॉस मॉन्स्टर है जो कि एक स्ट्रॉन्ग स्पेल को कास्ट कर सकता है, जबकि उसके अंडर लेग्स यहाँ पे टाइम खरीद रहे हैं। तो अगर दूसरे वर्ड में कहूँ तो अगर मैं इस लूप होल का फायदा उठा सकूं मैं इसे इजीली मार सकूंगा। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो जो स्पेल कास्टर गॉब्लिन होता है वो स्पेल कास्ट करने लगता है। तभी अचानक से ह्यून उस पे अटैक कर देता है और उसे काफी ज्यादा घायल कर देता है। जहाँ पे मनीमन कह रहा था रुको, ऐसा लगता है कि मेरा डैमेज कुछ ज्यादा ही अच्छा है, क्या ये मेरी स्टैट्स की पावर है? चलो इस स्पीड का मजे लेते हैं। और इसी के साथ वो काफी तेजी से पीछे आ जाता है जहाँ पे वो फायरबॉल का यूज करता है और उस गॉब्लिन के एचपी को और भी ज्यादा कम कर देता है। जो कि देखते हुए वो गॉब्लिन काफी ज्यादा गुस्सा होता है। ये देखते हुए ह्यून मनीमन कह रहा होता है ये तो अनफॉर्चुनेट है, अगर मैंने ऐसे उस हमले के साथ खत्म कर दिया होता तो अगले पैटर्न के बारे में मुझे चिंता करनी नहीं पड़ती, लेकिन आखिर अब ये क्या करेगा? अब लगता है कि मेरे लिए काफी ज्यादा दिक्कत होने वाली है। तभी हम देखते हैं कि वो जो लकी होता है वो आगे बढ़ते हुए उस गॉब्लिन पर अटैक कर देता है। जो कि देखते हुए ह्यून आगे बढ़ता है और मनीमन कह रहा होता है थैंक यू लकी, तुमने बस थोड़ा सा टाइम खरीदा लेकिन ये मेरे लिए बहुत है। और इसी के साथ वो फिर से फायरवॉल का यूज करता है और आखिर में वो उसे मार डालता है। जहाँ पे चिल्लाते हुए कह रहा होता है आखिरकार मैंने ये कर लिया है। कहते ही दोनों ही बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। तभी अचानक एक आवाज आती है ह्यूमन। ये देखते ही वो कह रहा था क्या तुम अभी भी जिंदा हो? लेकिन आखिर कैसे? तो स्पेल कास्टर गॉब्लिन कह रहा होता है मैं वापस आ चुका हूँ, द वॉर ऑफ गॉड्स अब शुरू होगी। ये देखते हुए ह्यून काफी ज्यादा कंफ्यूज होता है जहाँ
पे वो कह रहा होता है क्या वॉर ऑफ गॉड्स। अभी वो देखता है कि वो बॉस अचानक से धूल बन जाता है। क्योंकि देखते वो कह रहा था क्या आखिर ये क्या था, क्या ये कोई बग था। खैर जो भी हो, एक गॉब्लिन किंग को मारने के बाद मुझे लगता है कि मुझे काफी अच्छे रिवॉर्ड मिलने वाले हैं। तो चलो देखते हैं कि आखिर मुझे क्या क्या मिला। इसी के साथ वो सारे रिवॉर्ड को देखने लगता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है मैंने बाद में बेचने के लिए सारे के सारे एविडेंस वीडियो को फिल्म किया है, तो क्या मुझे उन आइटम्स को देखना चाहिए जो कि अभी ड्रॉप हुई थी। इसी के साथ वो स्पेल कास्टर गॉब्लिन के केन को देखता है, क्योंकि देखते ही वो कह रहा था वाह ये तो यूनिक ग्रेट है, ऐसा लगता है कि इससे मुझे बहुत ही ज्यादा पैसे मिलने वाले हैं। एक लेवल 10 का आइटम जिसकी अटैक स्टैट 31 है। ये स्टैट तो बिल्कुल अमेजिंग है, और अगर ये इतना ही ज्यादा है तो ऐसा लगता है कि प्रोबेबली ये मेरे लिए बहुत काम आने वाला है। तभी से बताया जाता है ये आइटम ट्रेड नहीं की जा सकेगी। ये देखते हुए वो काफी ज्यादा उदास होता है और चिल्लाते हुए क्या रहा था क्या आखिर इसका मतलब क्या है, ये बेकार सा गेम, आखिर इतनी मेहनत करने का क्या फायदा हुआ, ये तो ह्यूमैनिटी के एग्जिस्टेंस के नाम पे बस इंसल्ट है। तभी अचानक से एक सिस्टम विंडो ओपन होता है, जहाँ पे से बताया जाता है द मेन सिनेरियो कैटेगरी जनरेटेड हो चुकी है। ये देखते हुए वो कह रहा था रुको मेन सिनेरियो अब ये क्या है। इसी के साथ वो पहले की बातें याद करने लगता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है एक साइंटिस्ट जिसने मोस्ट परफेक्ट वर्चुअल रियलिटी को बनाया, द डेवलपर ऑफ गॉड वॉर्स किम मिन सू। और जब रिपोर्टर्स ने उससे सवाल पूछा आखिर आपने इस गेम को इतना ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी से क्यों बनाया, ये तो बस एक गेम है। तो किम मिन सू ने कहा ये बस एक गेम है, लेकिन मेरे पास एक कहानी थी जिसे मैं बनाना चाहता था, जहाँ मैंने अपनी इंटरेस्ट की वजह से इसकी शुरुआत की, जहाँ इससे फायदा कमाने का मेरा कोई भी सोच नहीं था। ये सब याद करते हुए वो कह रहा होता है उसने यही कहा था, लेकिन कुछ समय के बाद किम मिन सू अचानक से मारा गया। लेकिन अब तक लोग इस स्टोरी को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जो कि गॉड वॉर्स में है, लेकिन इन 5 सालों के अंदर अभी तक वो स्टोरी किसी को भी नहीं मिली मेन सिनेरियो। लेकिन क्या वो मेरी आंखों के सामने अपीयर होने वाला है। उसका मुंह ऐसे ही खुला होता है, जहाँ पे इसके सामने सिस्टम नोटिफिकेशन आता है ट्रेस ऑफ द नेमलेस गॉड, क्वेस्ट रैंक मेन सिनेरियो और इसकी लेवल 1 से ज्यादा है। जो कि देखते हुए वो कह रहा था क्या ये कोई मतलब नहीं बनाता है, क्या ये मुझे मिल चुका है, आखिर ये कैसे हुआ। इस पूरे समय यूजर्स इसे खोजने के लिए हर जगह खोज कर रहे थे, हर जगह सभी लोगों ने इसे ढूंढने की कोशिश की थी, जहाँ कुछ समय से यूजर्स शिकायत कर रहे थे और पूछ रहे थे कि क्या ये कोई डेवलपमेंट एरर है। लेकिन अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ द मेन सिनेरियो ये द टाउन ऑफ बिगिनिंग में हर किसी के जरिए सर्च नहीं की गई थी, और ये सब उन एडवेंचरर गिल्ड की वजह से हुआ। अगर वो कमीने इस जगह को बर्बाद नहीं करते तो इस चीज के बारे में पहले किसी को पता चल सकता था। तो अगर ऐसी बात है तो ये एक अपॉर्चुनिटी है, और ये कुछ ऐसी नहीं है जिसे मुझे मंच या फिर किसी से शेयर करनी चाहिए। तो चलो इसे खुद ट्राई करते हैं। इसी के साथ लकी भी काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है, जो कि देखते हुए वो उससे कह रहा होता है क्या ये सही नहीं है लकी, तुम्हारा थैंक यू, हमने एक जैकपॉट हासिल कर लिया है। तभी अचानक उसके सामने एक और सिस्टम विंडो ओपन होता है, जहाँ पे उसे बताया जाता है वॉर ड्रैगन के जरिए तुम्हें एक अपॉर्चुनिटी दी जा रही है, क्या तुम इसे यूज करना चाहोगे। जो कि देखते हुए वो कह रहा होता है अब जो कि मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो मैंने अभी तक वो स्किल कार्ड नहीं बनाया है जो कि मुझे लेवलिंग अप से मिला था, और चूंकि ये मेन सिनेरियो इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है तो चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं उसे खींच के बाहर निकालूंगा। इसी के साथ वो रैंडम स्किल गाचा को ओपन करता है, जहाँ पे उसके सामने कार्ड आती है जो कि काफी ज्यादा चमक रही होती है। ये देखते हुए वो कह रहा होता है आखिर इतना ज्यादा क्यों चमक रहा है। अब इसे कार्ड के बारे में बताया जाता है पॉलीमॉर्फ, इसकी स्किल लेजेंडरी है। ये सब देखते हुए वो काफी ज्यादा हैरान होता है, और इसी के साथ वो टाउन ऑफ बिगिनिंग पर चले जाता है, जहाँ पे वो अपने मिशन को देखता है, जहाँ पे बताया जाता है द टाउन ऑफ बिगिनिंग में एक एनपीसी यंग को ढूंढो और उसके साथ ट्रेस ऑफ द नेमलेस गॉड को कंटिन्यू करो। देखते हुए वो कह रहा होता है तो मेन सिनेरियो का एनपीसी युंग है, ये ओरिजिनली वही एनपीसी है जिसे तुम टाउन ऑफ बिगिनिंग को कंप्लीट करने के बाद मिलते हो, है ना। इसी के साथ हमें बताया जाता है यंग का जो हाउस है वो एक इंस्टेंट डंजन की तरह काम करता है। ये हर एक प्लेयर के लिए अलग अलग जगह में जनरेट होता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि ह्यून वो यंग के घर के सामने आ जाता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है मुझे यहाँ पर उन एक्सप्लोरर गिल्ड के कमीने से सावधान रहना नहीं होगा, और ये मेरे लिए काफी अच्छी बात है। और ये कहते ही वो उस घर में चले जाता है, जहाँ पे वो जो पपी होता है वो भौंकने लगता है। अभी वहाँ पे आते हुए कह रहा होता है ये तो कितना शोरगुल मेहमान है, क्या तुम इस छोटे से टाउन को छोड़ने के लिए और इससे भी बड़ी वर्ल्ड की जर्नी में जाने के लिए मेरे पास आए हो। और इसी के साथ हमें बताया जाता है ये एनपीसी यंग है, जहाँ पे उसे देखते हुए ह्यून वो कह रहा होता है हाँ ये तो है, लेकिन उससे पहले मुझे एक बात पूछनी थी, किसी भी तरीके से क्या आप द ट्रेस ऑफ द नेमलेस गॉड को जानते हो। ये सुनते हुए वो एनपीसी काफी ज्यादा हैरान होता है, और इसी के साथ उसके सर के ऊपर एक मार्क आ जाता है, जो कि देखते हुए ह्यून मुमनिमन कह रहा होता है अब ये क्या है। तभी वो एनपीसी कह रहा होता है द नेमलेस गॉड, ये उन लोगों को रेफर करता है जो कि द वॉर ऑफ गॉड से हार गए थे और पैंथियन से अलग हो गए थे। वो बींग्स जिन्हें अब गॉड्स नहीं कहा जा सकता, वो लोगों की यादों में भुला दिए गए हैं, और वॉर में एक बार हार जाने के बाद उन्होंने अपनी डिवाइनिटी को भी खो दिया।
और उनके लास्ट एक्ट में वो अपनी विरासत को इस दुनिया में कहीं छोड़ गए थे। उन्होंने अपनी लेगेसी को पीछे छोड़ा। तो क्या तुम द ट्रेस ऑफ द नेमलेस गॉड के बारे में जानना चाहते हो? ये सुनते हुए यूनवू काफी ज्यादा खुश होता है और मनी मन कह रहा होता है एक गॉड के जरिए छोड़ा गया लेगेसी। ऐसा लगता है कि हवा में पहले से ही लेजेंड की स्मेल आ रही है। इसी के साथ वो कह रहा होता है हाँ मैं काफी ज्यादा क्यूरियस हूँ, आखिर मैं उन ट्रेस को कहाँ पे ढूंढ सकता हूँ। तो ये सुनते हुए वो यूंग अपने हाथों से एक रिंग निकालता है और कह रहा होता है मैं भी काफी समय से उसके ट्रेस को ढूंढ रहा हूँ, लेकिन मैं खुद उसके ट्रुथ तक नहीं पहुँच सका। लेकिन शायद ये आपके लिए अलग हो सकता है, आप ऐसा कर सकते हो। और इसी के साथ वो उसे वो रिंग दे देता है जहाँ पे वो कह रहा होता है द सिटी ऑफ वेगर में शालिन को ढूंढो और अगर तुम उसे ये चीज दिखाओगे तो वो तुम्हें गाइड करेगी। खैर अब मैं तुम्हें शुभकामनाएं देता हूँ। तो उसे देखते हुए यून काफी ज्यादा खुश होता है और मनी मन कह रहा होता है आखिरकार मुझे बेस सिनेरियो मिल चुका है, अब मैं इसकी शुरुआत कर सकता हूँ। तब यंग उससे कह रहा होता है तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें बस इतना ही बता सकता था। खैर क्या तुम इस गांव को छोड़कर एक बड़ी वर्ल्ड में जाने के लिए तैयार हो? ठीक है साहब, उसके सामने एक सिस्टम नोटिफिकेशन आता है जो कि देखते हुए वो कह रहा होता है फाइनली मैं आखिरकार द विलेज ऑफ बिगिनिंग से ग्रेजुएट हो चुका हूँ। और इसी के साथ वो कह रहा होता है हाँ बिल्कुल। तो यंग उसे टेलीपोर्ट करते हुए कह रहा होता है तो फिर मैं तुम्हें आगे आने वाले बैटल के लिए गुड लक कहूंगा। और इसी के साथ वो उसे टेलीपोर्ट कर देता है। एंड इसी के साथ साथ ये जो एपिसोड है वो यहाँ पर खत्म होता है। उम्मीद है तुम लोगों को ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। खैर अगर अच्छा लगा है तो प्लीज 500 कमेंट और 3 का लाइक कर देना। आई होप कि तुम लोग ये कर दोगे, वो भी इजीली। इसी के साथ नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए प्लीज कमेंट करना और हाँ हमारे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।